25,000 से 21 लाख रुपए हाँ ऑप्शन बाइंग से। एज एन ऑप्शन बायर आप कौन सी चीजें देखते हो? पहले तो 1.5 महीने में, अभी से लेके 1.5 महीने में उन्होंने 1 करोड़ प्लस कर दिया है, -30 लाख से -30 से 1 करोड़ करोड़। प्लस। मैं आपको उनका लेजर दिखा सकता हूँ। तो आपने एक झूठ बोला है। आप बिना चार्ट के ट्रेड कर लेते हो? हाँ, गलती से आदमी ने 1-2 लाख रुपए कमा लिए, वो बोलता है कि पार्टी तेरा जोगिंदर देगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो सब उड़ा देगा। करेक्ट। तो यही स्टॉक मार्केट में हो रहा है, इसलिए बैटिंग हो रही है बार बार। जब से प्रॉफिटेबल हुए हो, बिगेस्ट लॉस पर डे क्या हुआ है किसी भी दिन? बिगेस्ट लॉस ओनली 20,000, सिर्फ 20,000। कैसे? सो ट्रेडर्स, एक और बार आपका स्वागत है। मार्केट ने तो आप सबको हिला के ही रखा होगा। कुछ लोग फार्मा स्टॉक्स उठा रहे हैं और कुछ लोग फार्मा की दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका पूरे तरीके से लाल है। ऐसे में मैं आप सबके हाई डिमांड पर, क्योंकि हमने एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज चलाई थी हमारे चैनल पर, जहां पर कि हम घोस्ट ट्रेडर के मनीष, एक बार हाई बोल दीजिए सबको। हेलो एवरीवन। यस, इनको लेके आए थे। आज एक और सरप्राइज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कोई और भी है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लेकिन हम जब उनको लेके आए थे तो अभी तक हमने उनके साथ 4 पार्ट शूट कर लिए, जो इतना प्यारा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। क्यूमुलेटिव व्यूज की बात करें, कमेंट्स की बात करें, तो लोगों ने धनाधन, मनीष में बताओ, 25,000 लाइक्स एंड सारे पॉजिटिव कमेंट। सारे पॉजिटिव कमेंट्स, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो ये होता है जब हम फ्रीली आपको बहुत सारी चीजें देने की कोशिश करते हैं। बिकॉज मनीष ने जो उनका 30-35-40 हज़ार रुपए वाला कोर्स था, जो मार्केट में लोग लाखों में बेचते हैं, उसको फ्री, लाखों में भी इतना नहीं सिखाते, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी चीजें सिखा दी। और मनीष, काफी लोग आके बता रहे हैं, आपको भी बोल रहे होंगे कि सर हमारी लाइफ चेंज हो गई है, हमने काफी सारी चीजें सीखी। कुछ कुछ लोगों ने तो 20-20 लाख के कोर्सेज कर रखे थे। करेक्ट। हाँ, वो बोला कि वहाँ पर भी इतना सीखने को नहीं मिला जितना आपके फ्री सीरीज में मिला। आप बोलो। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना दमदार। तो हमने सोचा आज 5th पार्ट है, तो उसको और दमदार बनाया जाए। और अगर लोग कमेंट्स में पार्ट 6 लिखेंगे तो तो ये 6 पार्ट भी आ जाएगा। 6 पार्ट भी खतरनाक। अब आप लोग एक नोटिस कर रहे होंगे, एक बहुत ही सुंदर सा चेहरा हम लोगों के बीच में बैठा हुआ है। मनीष एक सुंदर चेहरा और उसके साथ एक और सुंदर चेहरा है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सारांश। कैसे है सारांश साहब? हेलो एवरीवन, मैं ऑप्शन बायर हूँ। क्या बात है। लास्ट के 5 ईयर्स से ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, सिर्फ इंडेक्स में। ओके। और इससे पहले कि लोग आपको जज करना शुरू कर दें, तो मैं आपसे ही सवाल, मनीष, आज थोड़ा पहले इनके साथ शुरू करते हैं, फिर आप पे आते हैं, चलेगा आपको? ठीक है। ठीक है। और दोस्तों, आपको कुछ भी सीखने मिला तो लाइक्स में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि आप जब तक 20,000 लाइक नहीं देते मनीष जी नहीं आते। तो मेक श्योर आप लाइक करें। तो सारांश, मुझे देख के आप एक चीज बताइए। सबसे पहली चीज, आपने कहा 5 साल से आप सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन बाइंग कर रहे सिर्फ हैं, इंडेक्स। प्रॉफिटेबल है? यस। प्रॉफिटेबल है। यस, पहले लॉस में था, ठीक है। गलतियाँ से सीखी, ठीक है। फिर प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। मुझे ये बताइए, ब्रेकअप बताइए, कितने साल तक आप नुकसान में थे? क्योंकि देखिए, हमारा उद्देश्य ना रियल चीजें बताना है। मनीष भी जब आता है हम रियल बताते हैं। कुछ लोगों को बुरी भी लगती है कि ये कैसे बोल जाते हैं कि मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा। भाई, जो होता है बता। तो आप रियल बताइए, कितने साल तक आप लॉस में थे और कितने साल से प्रॉफिट में? 3 ईयर्स तक लॉस में था, ओके। लास्ट के 2 ईयर्स से नेट प्रॉफिटेबल आया हूँ। ओके। और मेन इशू था मेरे लॉस का ओवर ट्रेडिंग। ठीक है। यस, दिन में 40 ट्रेड, 50 ट्रेड, जैसे एक ऑप्शन बायर, लाइक आई थिंक मोस्ट ऑप्शन बायर्स वही करते हैं। जी। स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ तो हाँ। मेरी सेम गलती होती थी कि अगर चलो दिन में मैं जितने पैसे बना देता था उससे डबल चार्जेस होते थे मेरे, ओके, स्कैल्प करने के चक्कर में। स्कैल्पिंग करने के ठीक है। चक्कर में। 10 सपोर्ट, 10 रेजिस्टेंस। अच्छा, कब तक आप मनीष जी के स्टूडेंट नहीं मिले नहीं थे? नहीं, तब तक नहीं मिला। आप इनसे कब मिले? इनसे 2 साल पहले। अच्छा, और 2 साल से प्रॉफिटेबल में। तो लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा, टाइम लगा, लेकिन 3-4 महीने लगे। 3-4 ये मनीष को देखा, 3-4 महीने लगे। अरे, आपको मैं बता दूं दोस्तों, अभी आप में से किसी की मुस्कुराहट मार्केट को देख के तो नहीं लग रही होगी, लेकिन ये दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही बता रही है कि सही में प्रॉफिटेबल है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है? पहली चीज, आपने कहा कि आप लास्ट 2 साल में प्रॉफिटेबल हुए हैं। काफ़ी सारे लोग जो देख रहे हैं ना नुकसान में होंगे, ठीक है? और अभी मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप घोस्ट ट्रेडिंग इंडिकेटर लोगे तो नहीं, वो कुछ नहीं है। आप मुझे सिंपल सा बताइए, कौन-सी चीज़ इम्प्रूव करने से, क्योंकि मनीष भी चाहता है रही राइट इन्फॉर्मेशन मिले, कौन-सी चीज़ आपने चेंज कर ली, या कोई स्ट्रैटेजी सीख ली, या कोई डिसिप्लिन सीख लिया, या क्या सीख लिया जिससे कि आप प्रॉफिटेबल हो गए? देखो, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि वो मार्केट को एक ऑप्शन बाइंग के नज़रिए से देख रहा है। उसको मार्केट को ऑप्शन सेलिंग के नज़रिए से देखना चाहिए। उसका 2 मेन रीज़न है। एक, ऑप्शन बाइंग के लिए कितना लगता है, 10,000 एक लॉट
के लिए लगता है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में 1.5 लाख लगता है एक Correct. लॉट सेल करने। तो ज़्यादा पैसा कौन डाल रहा है मार्केट में? सेलर, सेलर। तो मार्केट कौन चलाएगा? सेलर, सेलर। तो ऑप्शन बायर को एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए मार्केट को, तब जाके उसको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे स्ट्रैडल बेच रहे यहाँ पे लोग स्ट्रैडल बेच रहे हैं, यहाँ पे मुझे एंटर नहीं करना है, यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस जाएगा, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। क्यों? बिकॉज अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ, आप बाइंग कर रहे हो, प्रीमियम बढ़ेगा, दोनों को प्रॉफिट होगा, राइट? लॉस किसको हो रहा है वो टाइम? ऑप्शन सेलर को। करेक्ट, तो वो एक मेन एस्पेक्ट था जो मैंने मेरे ट्रेडिंग में डाला कि मुझे मुझे समझ आ गया कि मुझे एंटर कब करना है, जब ब्रेकआउट आ रहा है, ना कि ब्रेकआउट के पहले। क्यों? बिकॉज डीके हो जाएगा प्रीमियम, ओके, तो जो मैंने कॉल बाय किया है वो तो ऑलरेडी मुझे लॉस दिखाएगा। फियर में क्या करते हैं, ऑप्शन बायर्स एग्जिट कर देते हैं, करेक्ट, फिर देखते हैं प्रीमियम को शूट होते हैं बाहर, हो गया, करेक्ट, फिर वो सोचते हैं यार मैं थोड़ा रुक जाता, तो पैसा बन जाता है। पैसा बन जाता। आपको क्या लगता है मनीष, क्या प्रॉब्लम हो रही होगी? सी बेसिकली ऑप्शन चेन रीडिंग इसको बहुत अच्छे से आती है, ओके, राइट? ओके, बट सबसे बड़ा इशू था ना कि इसके केसेस में कि पहले ही डोंट यूज टू ट्रस्ट जीटीआई इंडिकेटर, ठीक है। ठीक है? तो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता था। पहले 3 पार्ट तक तो हमारे लोग भी नहीं करते थे, उसके बाद करे। हाँ, ठीक है। 3 तो नहीं, 2 पार्ट तक फिर हाँ। करने लग गए, ठीक है, फिर लेटर ऑन फिर उसने रियलाइज करा कि जोन्स आर एवरीथिंग। ठीक है। लेवल ट्रेडिंग, हाँ, आपने बताया हुआ है। जब लेवल ट्रेडिंग भी जाता है ना तो स्टॉप हम्म, लॉस भी लेवल टू लेवल लगता है, वो बहुत ठीक बड़ा है, हो जाता है। ठीक है, बट जोन के केस में एक छोटा स्टॉप लॉस हो जाता है, दैट इज द वन मेजर फैक्टर। देन सेकंड थिंग, वेव थ्योरी वेव, इंट्राडे में। एलिट वेव जो हमें पड़ेगी वो गलत थी, आप बता चुके हैं। हाँ, बट ओरिजिनल वेव थ्योरी लाइक कुछ और ही है, ठीक है? जिसके अंदर आपको पता रहेगा कि किस टाइम क्या करना है, किस दिन क्या करना है, किस मोमेंट पे क्या करना है। यहाँ तक मतलब अभी ये ना हमारा एक एनआरआई स्टूडेंट है, उसने ये तक भी पता कर लिया कि किस टाइम पे क्या करना है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, अच्छा, ठीक है? ओके, तो लेटर ऑन वही इसको भी, ये भी इनडायरेक्टली वही चीज कर रहा है। व्हाट ही रियली सीज दैट कि जब स्ट्रेडल शॉर्ट होता है मार्केट में, राइट, जब बड़े लोग स्ट्रेडल बना रहे होते हैं तो उसका एक पीक जरूर होता है। करेक्ट। उस पीक के अंदर अगर मान लो गलती से हमने कोई ब्रेकआउट ट्रेड ले ली, गया पैसा। आई सी, आई सी। तो मुझे एक चीज़ बताइए सारांश, जब आप 3 साल तक नुकसान में थे, ठीक है? और जैसे कि हमने वार्तालाप करी थी कि आपका एक माइनस एक फिगर था, मेरे को मनीष जी ने बताया। अब उस माइनस के आप मोर देन 10 टाइम्स प्रॉफिट पे बैठे हैं, करेक्ट? ये करेक्ट मनीष, आपने मेरे को बताया था बात। और ऑलमोस्ट अप्रॉक्स वैल्यूज की हम बात करें, मतलब दोस्तों आपको बता दूं, पहली बात, आप लोगों को हार नहीं माननी है। बहुत सारे लोग नुकसान कर करके कि भाई 5 साल से नुकसान है, 6 साल से, अब क्या ही बनेगा। लेकिन अगर राइट अप्रोच इंसान लेता है, सही चीजें समझ के, जैसे वेव थ्योरी ने समझी और ऑप्शन की एनालिसिस, और जैसे उन्होंने कहा सेलर्स के नजरिए से उन्होंने सोचना शुरू किया, तो वो चीज हेल्प आउट करी। मुझे एक चीज आप बताइए शरांश, क्या पोजीशन की साइजिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें? यस, एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत करती है, बिकॉज वो यूजुअली क्या करते हैं, एवरेजिंग, Correct. एवरी ट्रेड को एवरेज करता है। बिल्कुल। और अगर उनके अकाउंट में 1 लाख है, उन्होंने ट्रेड में डाला 1 लाख, हम्म। वो और फंड्स ऐड कर देंगे ट्रेड में और उसको एवरेज कर देंगे। ये आपने बहुत सही, आज ही का मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। अभी मैं जहाँ से आया था पीछे टीओआई के इधर से, तो वहां पर एक व्यक्ति मिला, तो उसने आज जैसे ही गैप डाउन देखा, तो उसको लगा कि आज तो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी खरीदने की, क्योंकि अब इससे नीचे क्या ही जाएगा खुलते ही। तो उसने 1400 रुपए के प्रीमियम पे कॉल बाय करना शुरू किया, क्योंकि वो वैल्यू ज्यादा था। बोला भाई साहब, वो 1400 रुपए वाली चीज ईओडी हो गई 20 रुपए, वो 1400 पे ऐड कर रहा है, 1100 पे ऐड कर रहा है, 1000 पे ऐड कर रहा है, 800 पे ऐड कर रहा है, क्योंकि जो इन द मनी थी, वो डीप इन द मनी खेल गया, डी ये सोच के कि मेरे को फ्यूचर का फ्यूचर रिटर्न। का, हाँ, लेकिन वो बन गया डीप आउट ऑफ द मनी, क्योंकि आज जिस हिसाब से गिरा 3,500 पॉइंट, अगर सेंसेक्स गिरेगा तो क्या होगा। तो आप कह रहे हैं कि एवरेज करना बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, आप भी एग्री करेंगे? 100% एवरेजिंग वाला गेम ही नहीं है। एफएनओ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिवर्सल्स, कि आप यार बट फिर मनीष मुझे एक चीज बताओ, आप भी बताओगे और मैं आपसे भी पूछूंगा अगर कुछ ऐड करना हो। हर मैक्सिमम, देखिए मैं जनता के हिसाब से पूछूंगा, कैपिटल होगी मान लीजिए 50,000, 50,000 है। इसने 30,000 से करा है, ओ, 30,000 से 21 लाख। 30,000 से 21 लाख रुपए हाँ, ऑप्शन बाइंग से। ऑप्शन वाइज। और क्योंकि आप बोल रहे हो कि आप 2 साल से प्रॉफिटेबल हो, तो मैं एक दिन का, क्योंकि एक दिन में तो वो बोल सकता है हीरो जीरो कर लिया, लक हो गया, मतलब आपने कंसिस्टेंटली उसको ग्रो किया है। अच्छा, सच सच देखिए, मैं क्योंकि ना अभी कुछ दिन पहले
मैं किसी का तो वीडियो देखा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे रैंडमली मैं फ्लाइट में डाउनलोड करके बैठा था। तो वो व्यक्ति ने भी ऑप्शन बाइंग से बनाया था, लेकिन अब मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ शारांश से, ठीक है? तो वो व्यक्ति की मेरे को स्ट्रैटेजी टू बी वेरी ऑनेस्ट रिटेल के लिए सही नहीं लगी। क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि मैंने ना पहले 60 लाख रुपए थे, 60 लाख का 12 लाख रुपए हो गया, फिर मैंने एक बार में क्या करा, भर-भर के मैंने ऑप्शन खरीद लिया, वो उस दिन 3-4 गुना हो गया और उसके बाद मैंने ना गोल्ड जब नीचे के लेवल पे तो मैंने भर-भर के 10x लेवरेज पे उठा लिया, तो वहाँ से मेरा कैपिटल बन गया। मतलब बेसिकली इनकी जीवन में मैंने देखा कि 2-3 ट्रेड थे जिनसे उनका सब बना है। आपके केस में भी ये जो 21 लाख बना है वो 2-3 ट्रेड से ही बना है या कंसिस्टेंटली आपने बिल्ड? कंसिस्टेंटली बना है, क्योंकि मैं अकाउंट में रखता हूँ 1 लाख, बट मैं ट्रेड में डालता हूँ सिर्फ 30,000, ओनली 30% ऑफ माई कैपिटल। और लाइक हर महीने ग्रीन। यस, ऑप्शन बायर क्या करता है, एवरी ट्रेड में अपना 100% कैपिटल डाल देता है। मैं इधर ना पुट ऑन करना चाहूंगा कि आज मैं पहला पॉडकास्ट और दूसरा पॉडकास्ट हमने करा था आज से 1 साल पहले। बिल्कुल। उस समय बोला कि हर इंसान को अपनी वर्थ नहीं पता, वो अपनी सपनों वाली दुनिया में रहता है, राइट? करेक्ट। इसको जब पता चल गया ना कि पंगे नहीं ले सकते लाइफ में, राइट? लाइक बेसिकली फैमिली में ना कहते हैं इनकी दिक्कत बहुत है, मेडिकल बिल्स बहुत बड़े जो भी है, ठीक है। बहुत बड़े मेडिकल पर्सनल बिल्स, कुछ भी था, ठीक राइट? है। तो जिनके पास बहाने नहीं होते ना, उनको अपना ना कहते गोल पता होता है, राइट ना? तो इनका गोल क्लियर था। गोल बड़ा क्लियर था कि पहले मैं अपना खर्चा निकाल दूं, बड़ा भाई इसका आना कहते हैं फैमिली का खर्चा निकाल दिया बहुत करता है। इंपॉर्टेंट आपने एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बोला है, वैसे हाँ, सोचने वाली बात है। क्योंकि देखो इसने इसको सिर्फ अपना खर्चा निकालना था, समहाउ अपना घर का खर्चा निकालना था, बाकी बड़ा भाई है ना कहते हैं मॉम का बिल्डिंग वगैरह जो भी है ना कहते हैं मेडिकल बिल होता था वो कर लिया करता था, राइट? हाँ, 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 हाँ। अगर यही बर्डन बन जाता तो बड़े भाई पे, वो भी नहीं कर पाता। अच्छा, आपके एक बड़े भाई भी हैं। यस, उसी ने ही पहले ऑप्शन चेन रीडिंग वगैरह उसी ने सिखाई, ठीक है? मेरे को तो ये स्ट्रगल आपकी उम्र कितनी है? तो बड़े यंग लग रहे हैं। अब मैं 24 हूँ। मैं 19 के एज में आया स्टॉक मार्केट में। मैं 24। तुम्हारे टीम में इर्द-गिर्द सबसे ओल्ड एज क्या होगी? वो सर की होगी? कर गई है हमारे यार ऊपर से लेके नीचे तक। बहुत, मतलब ये एक और लेसन है कि एज, अगर आपने सही तरीके से चीजें सीखनी शुरू करी तो एज डजंट मैटर, बिकॉज़ एट 24 दिस इज इनक्रेडिबल। और लाइक 30,000 से 21 लाख आपने बोला है, करेक्ट? 30,000 से 21,000, तो इसके अंदर वही चीज है ना कि गोल बड़ा फिक्स था कि इसको मंथली पहले 30,000 कमाना था, 6 महीने करके दिखाया, फिर मंथली 50,000 पे गया, अब मंथली 1 लाख करता है। नहीं तो देखो ऑडियंस, देखो मैं आपके लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है, हम चाहते तो सिर्फ चार्ट से हम सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद आता है कि हम खुरोद की बहुत चीजें आपके लिए निकाल रहे हैं तो लाइक्स में कंजूसी मत करना, वरना मैं अगले टाइम से बहुत छोटा रखूंगा। तो मेरा अब आपसे थोड़ा सा, मनीष इफ यू अलाउ, मैं थोड़ा सा इस पे डिटेल, ताकि वैल्यू मिले अपने लोगों को। मुझे एक चीज बताइए, मनीष जी ने एक चीज बोली, आप जोन्स भी निकालने लग गए और ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करने लग गए। मुझे अगर आप बोलोगे कि आपका जो भी सेटअप है या जो भी है, उसमें ये 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखते हो। भले डिटेल में मत बताओ कि मैं, जैसे मेरी एक बात करें, तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, ठीक है? ओआई थोड़ा-सा देखता हूँ, ठीक है? और उसके बाद जो डेटा होता है हल्का-फुल्का वो देखता हूँ। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ एज़ एन ऑप्शन बायर आप कौन-सी चीज़ें देखते हो? पहले तो वेव थ्योरी, जो उसको मैं फॉलो करता हूँ ताकि मुझे मॉर्निंग में ही पता चल जाए मार्केट आज का सेल ऑन राइज है या बाय ऑन डिप। अच्छा, वेव थ्योरी से ये भी मॉर्निंग में Yes. फर्स्ट कैंडल से। वाह! दूसरा है ऑप्शन चेन रीडिंग। अभी देखो ओआई डेटा में मेन इशू लोगों को क्या लगता है कि डेटा दोनों साइड बिल्डअप रहता है, हुँ, राइट? हुँ, कॉल सेलर्स भी रहते हैं, पुट सेलर्स भी रहते हैं, करेक्ट। बट वेव थ्योरी आपको वो बता देगा कि कौन से साइड मार्केट जाएगा, क्योंकि अगर पुट सेलर्स डरेंगे वो एग्जिट करेंगे तभी ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। करेक्ट। तो प्रीमियम शूट होता है ना, हमें क्या चाहिए, प्रीमियम बढ़े। हाँ, तो वेव थ्योरी मुझे वो दिखा देता है कि हाँ चलो पुट सेलर्स यहाँ से अब भागने वाले हैं, जैसे ही वो भागना शुरू करेंगे मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है। यस, ओह! ओके। तो मेरा दिन के बस 2 ट्रेड्स होंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बायर को के लिए बेस्ट टाइमिंग क्या होता है, एक है मॉर्निंग, दूसरा है आफ्टर 1 o'clock। आफ्टर 1 o'clock, यस, ये आपने अपनी रिसर्च से निकाला? यस, ये रिसर्च पे ना अभी जैसे मैंने तो प्रो कोर्स जैसा कि बोला कि मैंने बंद कर दिया पढ़ाना, तो अभी रिसेंटली कुछ लोगों को जैसे ऑनलाइन पढ़ा, राइट? तो उनको थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, तो मैंने कहा मैं तो अब नहीं पढ़ा रहा। तो आप कौन तो पढ़ा रहे हैं? अब मैंने इन्हीं को ही लगा दिया क्योंकि ही वॉज अ प्रॉफिटेबल। तो रुकिए, चलिए। हाँ, क्या होता है, अब ऑडियंस नहीं बोलेगा कि भाई देखो कुछ लोग प्रॉफिटेबल होता है, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होंगे, पर ये किसी को प्रॉफिटेबल आज तक कर पाए क्या? तो मैं इनसे शानान से जानना चाहूंगा, आप
जैसे इन्होंने बताया कि अब आप लेते हैं, सेशंस लेते हैं, क्योंकि ये तो नहीं लेते, इन्होंने तो इधर हमारा आके फ्री में ही बता दिया, सच-सच बता रहा हूँ, फ्री बक दे देते हैं ये सबको, ठीक है? तो आप ये बताइए कि आपके कोई स्टूडेंट या ऐसा कोई कहानी हो जो आप बताना चाहेंगे कि हाँ भाई, इन्होंने कुछ किया है, सो दैट मुझे भी आइडिया लगे कि सही में ऐसा आपने ही किया, क्योंकि देखो 24 की एज में तो आप तो मिरेकल लग रहे हो, बट क्या ये कोई रेप्लिकेट कर पाया कि नहीं, मैं वो समझना चाहूँगा? देखो मेरे लिए इंस्पिरेशन थे पहले तो मनीष सर, क्योंकि उन्होंने ये कोर्स सबके लिए फ्री किया, जिससे मैं सीखा। तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि इन्होंने इतने ट्रेडर्स की लाइफ़ चेंज की है, मुझे भी वो करना चाहिए। हाँ, वंडरफुल। तो मैं रिसेंटली क्या था कि मैं टीचिंग में आया, तो मैंने एक कोर्स किया, मैंने पढ़ाया, उसमें मेरा एक स्टूडेंट निकला, जिनका -30 लाख चल रहा था स्टॉक मार्केट में। अभी मैंने कभी उतना बड़ा फ़िगर देखा ही नहीं था, हाँ, बट मेरे लिए ऐसे था कि अगर मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने उनको सिखाया, उनको मोटिवेशन दिया, फिर 1.5 महीने में, अभी से लेके 1.5 महीने में उन्होंने 1 करोड़ प्लस कर दिया है, -30 लाख से -30 से 1 करोड़ करोड़। प्लस, ये बोलना आसान है, कोई प्रूफ है हमने? सिर्फ़ मेंटर्स पे ट्रस्ट करके। अब प्रूफ है? यस, मेरे पास है, मैं आपको उनका लेजर दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं देख लूँगा, प्राइवेसी के लिए हम स्क्रीन पे नहीं और दिखाएँगे। वो हम पब्लिक ग्रुप में भी डाल देंगे हमारे, अगर किसी को ठीक है, देखना था। तो जिनको पब्लिक ग्रुप में देखना है वो देख लो, मैं अपने स्क्रीन पे नहीं दिखाता हूँ प्राइवेसी के लिए। बट ये भैया पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाइव स्क्रीन पे कोई मुझे दिखा रहा है और मैं एक बार थोड़ा देख लेता हूँ, ताकि ये देखो, ये उनका लेजर। तो आपने एक झूठ बोला है, ये 98 लाख के आसपास है। मतलब ठीक दो है, 2 लाख। वो आज उन्होंने 10 लाख कमा ली। अच्छा, फिर आपने सच बोल दिया। यस, अच्छा ये ओके। ये कल का हाँ, डेटा है। क्योंकि अभी तो लेज़र आएगा, हम जब शूट कर रहे हैं उसके पहले का है। और मैं एक बार थोड़ा-सा वो देख रहा हूँ। अच्छा, और दोस्तों मैं एक और चीज़ बता दूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ओह! सही में? मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्चुअल में आई थिंक सो 50 डेज़ के बीच का डेटा, ये 45-50 डेज़ का ही डेटा है। ओके, वेरी इम्प्रेसिव। और 1, 2, 3, 4, 5 मैं ब्रोकरेज गिन रहा हूँ। उसके बाद भी इतना नेट पीएनएल इतना तगड़ा है। स्टैम्प ड्यूटी भी लगा है, एसटीटी भी लगा है, सेबी वो तो लगता ही है, चार्ज लगता है। इम्प्रेसिव यार, और पूरा लेजर है ये। एंड सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन बाइंग। हाँ, मतलब मैं वही स्क्रॉल करके देख रहा हूँ एक बार। ये सारा निफ्टी, जनवरी 20, फरवरी 17, फरवरी 10, सेंसेक्स सेंसेक्स भी। अच्छा, मैं इंडेक्स दोनों मतलब से कोई सा भी। यस। सेंसे यार बस टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स इतने में इतना बना लिया है। मैं एक्चुअली मेरे को लगा अभी बहुत स्क्रॉल करना सी पड़ेगा। इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, कि जोन्स पे ट्रस्ट करना, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज पे ट्रस्ट करना एंड डेटा रीडिंग पे ट्रस्ट करना। दैट्स अमेजिंग यार। सो गाइस, ग्रुप में तो ये डाल ही देंगे लेजर, बट दिस इज वेरी इंप्रेसिव। नाम हाइड कर लेना, हमको हमेशा प्राइवेसी चाहिए रहती है, तो आप ग्रुप में भी डालेंगे मनीष, ये तो वो कर लेना। तो आप क्या कह रहे हैं, डेटा है और डेटा है ट्रस्ट। तो किंग, डेटा इज किंग। अच्छा, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं ऑडियंस को बता दूं, जब आप लेजर दिखा रहे थे तो पहली चीज मैंने देखा कि ये जो अपनी करियर में स्टार्टिंग में गलती कर रहे थे, 10-10, 20-20 ट्रेड एक दिन में ले रहे थे, यहाँ तो गिनती के टोटल मेरे को ज्यादा नहीं दिखे, 2 पेज के अंदर तो लेजर खत्म हो गया था। तो 2 पेज के अंदर 1.5 महीने का लेजर खत्म हो जाता, मतलब आप सोचो ज्यादा ट्रेड्स नहीं लिए गए, दैट इज नंबर 1। और दूसरी चीज मैंने ये चीज देखी है कि डिस्पाइट ब्रोकरेज भी नेट प्रॉफिटेबल है इतना अच्छा खासा। और तीसरा ड्यूरेशन। तो ये बताओ यार, 1.5 महीने में अगर कोई इतना बना ले रहा है, ये तो बहुत ही रिमार्केबल। और आपने बोला -30, इनको भी 3 गुना 1.5 महीने के अंदर कर लिया। इनमें ऐसा क्या आपने चेंज कर दिया जो नुकसान करने वाला प्रॉफिटेबल हो गया? उनको ऑप्शन चेन रीडिंग आती थी, बट उनको ये नहीं समझ आता था कौन सा डेटा रिस्पेक्ट होगा। जैसे मैंने बोला, कॉल सेलर्स पुट सेलर्स दोनों होते हैं, करेक्ट, पर डायरेक्शन आप कैसे पता करो? ये आपने बताया उनको। यस, वेव थ्योरी, जीटीआई इंडिकेटर, क्योंकि आपको टॉप पे ही पता चल जाता है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, उसको मैंने मैच कर दिया कॉल सेलर डेटा के साथ। मार्केट डायरेक्ट टॉप पे हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सिंपल जाती है। लॉजिक मैं बताता हूँ। जब स्ट्रेडल शूट हो रहा हो, टॉप पे गलती से बायर फंस जाए, ठीक है, तो वहां से स्ट्रेडल के अंदर मार्क प्रीमियम दोनों साइड के गिरते हैं। करेक्ट, देखो गाइस, ऑप्शन सेलिंग के अंदर 3 रीजन होते हैं, सॉरी, ऑप्शन बाइंग के अंदर 3 रीजन होते हैं लॉस के। पहला तो थीटा डी के, करेक्ट, दूसरा ना कहते हैं डायरेक्शन गलत, करेक्ट, तीसरा ऑपरेटर ट्रैप। करेक्ट। ठीक है,
थीटा डीके के अंदर भी जब स्ट्रैडल शॉर्ट होता है, स्ट्रैडल मतलब कि एक ही स्ट्राइक का कॉल पुट दोनों शॉर्ट हो जाना, करेक्ट, उसके अंदर अगर गलती से वो प्रीमियम पहले शूट होता है, ठीक है, शूट होने के बाद में जब वो गिरता है, ठीक है, राइट, तो टॉप पे वो अगर बायर फंस जाए हाँ, हाँ। तो उसके अंदर रिवर्सल ट्रेड के अंदर आपके है ना चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हाई है कि टॉप पे अगर बायर फंस जाए। बायर फँस जाए। ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस के अंदर टॉप पे बायर फंस जाए, हाँ, हाँ। खत्म। जैसे जीटीआई इंडिकेटर में बार बार बता रहा हूँ ना कि बायर फंस गया है, यहाँ से मार्केट गिरेगा, हाँ, हाँ। सेलर फंस गया, मार्केट यहाँ से ऊपर उठाएगा, बस। नाइस। जोन्स इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जोन्स आपको सेलिंग प्रेशर बताता है कि यहाँ से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बट हाँ, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज आपको एंट्री में हेल्प करता है कि हाँ अब मेरा टाइम आ गया है कि इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी हो गई है, तो मेरा भी टाइम हो गया है कि मैं भी एक्टिविटी कर सकता हूँ उसके साथ। ओके। सारांश, मुझे एक चीज़ बताइए, तो जैसे आप बता रहे हैं, तो आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी यस। और अभी तक की रीसेंट टाइम की सबसे खतरनाक एक्सपायरी आज के दिन हुई है। मतलब लोग सोच रहे थे कि हर डिप पे कहीं न कहीं एक पुल अप आएगा, लेकिन वो पुल अप ही नहीं आ रहा, तो और डिप डिपर डिपस्ट हो गया। तो क्या आपकी एनालिसिस ने भी ये एनालाइज़ कर लिया था कि आज इस प्रकार से गिरावट हो सकती है और क्या आपने उस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाया? दोनों ने ट्रेड मारी है। अच्छा, दोनों ने मारी है? आप बताइए, फिर मैं इनके प्रूफ देखता हूँ। यस, मॉर्निंग में ही पता चल गया था कि आज मार्केट नीचे जाएगा। अभी लोग क्या करते हैं, निफ्टी को देखते हैं 500 पॉइंट नीचे, बाइंग शुरू कर देते हैं। बहुतों ने किया उनको लगता होगा। है 200 पॉइंट की रिकवरी आ जाएगी, हाँ। बट उनको ये नहीं पता डेटा कल ही बेरिश हो गया था। ओह! क्या बात है और गाइस! तेरा क्या वो भी कर है। मेरा दूसरे फ़ोन में। अच्छा दूसरा, क्या बात है दोस्तों, इन्होंने मैं तो स्कैल्पर हूँ। हाँ, हाँ, बट ओहो! बहुत कमा लिया भाई। तो गाइस, मनीष, हम हल्दीराम से खाना खा रहे हैं, हल्दीराम आज खरीदेंगे, बट ठीक है। हाँ। तो एक्चुअली क्या हो जाता है ना, मॉर्निंग में एक ऑप्शन बार पता है क्या करता है, वो कॉल और पुट दोनों ऐड कर देता है और रेडी रहता है, जो साइड मार्केट जाएगा वो साइड वो एंटर करेगा। ग्रीन में ग्रीन सोचना, रेड में रेड सोचना। हाँ, बट मैं क्या करता हूँ, अगर सेल ऑन राइज है सिर्फ पुट्स ऐड करके रखूंगा। क्यों? बिकॉज एक नज़रिए से मार्केट को देखना है। जब एक नज़रिए से पूरे दिन मार्केट को देखूंगा तभी तो एंटर कर पाऊंगा। ओके, 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 ओके। सिंपल लॉजिक है कि अगर आप जैसे है ना कहते हैं, एक ये है, एक प्रीतम जी है, और मतलब मल्टीपल लोग हैं हमारे कम्युनिटी में ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल। उसका एक रीजन है, हम पहला डिसिप्लिन क्या सिखाते हैं, एक साइड की ऑप्शन बाइंग करो, ठीक है। या तो कॉल या पुट, पुट। और वही कंटिन्यू करते जाओ। या तो वो वेव थ्योरी के साथ डेली चेंज हो रहा है उसके साथ करते जाओ, या फिर आप डिसीजन ले लो मैं लाइफ टाइम पुट ही खरीदूंगा। हुँ। ठीक है, अगर लाइफ टाइम पुट ही खरीदूंगा तो होगा क्या कि मेरे को एक साइड के ही स्टॉप लॉस लगेंगे, करेक्ट, बिल्कुल। राइट। अगर मान लो कि पुट की ट्रेड मेरे स्टॉप लॉस चली गई, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अरे मेरा इधर स्टॉप लॉस चला गया, मैं कॉल बाय कर लेता हूँ, अब कॉल फट जाएगा, राइट। करेक्ट। एक एडिशनल स्टॉप लॉस उसका हो गया, तो वहां हम हमारे स्टॉप लॉसेस इंक्रीज कर देते। आपने करा या नहीं करा कमेंट में लिख देना, क्योंकि आप जैसे ही पुट में स्टॉप लॉस गया आप कॉल साइड चले जाओगे, कॉल में स्टॉप लॉस गया पुट साइड में चले जाओगे, ऐसे करते करते आपकी साइकोलॉजी खराब। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा और कमेंट्स में आप लोग क्या ऑप्शन बाइंग के मिस्टेक आज तक करते आए हो, आपको अगर पता चला है तो आप बताइएगा, ताकि मैं इन लोगों से अगले बार भी जब मिलूंगा तो वो सवालों के जवाब भी लूंगा। सारांश, आपसे एक और सवाल है। मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको अब मन नहीं करता कि अब तो पैसा कमाना आ गया है, तो कभी-कभी किसी दिन मन नहीं करता कि आपका जो पूरा कैपिटल अब बन गया है, तो एक दिन जैसे आज का दिन हो गया किसी दिन, तो भैया आज वो आपने जैसे मेरे को एक सिंपल से बताया कि अगर लाख रुपए मैं अकाउंट में रखता हूँ तो मैं 30,000 का ट्रेड करता हूँ, करेक्ट? यही चीज़ आपने कही थी। मान के ही आप चल रहे हो क्योंकि आप सेलर के हिसाब से सोच रहे हो। कभी मन नहीं करता कि यार ये आज के दिन लाख का लाख अगर कर लिया होता, 5 गुना हो जाता, 4 गुना, वो कभी आपकी इच्छा नहीं होती? क्यों? क्योंकि मेरे पास, मैं कभी फोमो के नज़रिए से मार्केट को नहीं देखता, मैं देखता हूँ फियर ऑफ लूजिंग योर कैपिटल के नज़रिए से। बहुत बड़ी बात कही है। यस, करेक्ट। मेरे लिए ट्रेड मिस हो गया, मुझे पता है मार्केट रोज ओपन रहेगा 5 डेज अ वीक, मैं नेक्स्ट दिन ट्रेड कर लूंगा। बट लोगों का मेन इशू क्या है, यार आज स्क्रीन खोला तो ट्रेड लेना ही लेना है। हाँ, तो ऐसे भी दिन होते हैं जिस दिन आप ट्रेड नहीं भी लेते हो? यस, और एक मैं मेनली सिर्फ एक्सपायरी डेज पे ट्रेड करता हूँ। हाँ, एक फैक्ट चीज है, ये सिर्फ एक्सपायरी खेलता है। सिर्फ एक्सपायरी डेज। ये अलग ही झटके लग रहे हैं यहाँ तो। यस, आप सिर्फ मतलब सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी, मतलब हफ्ते में 2 दिन, 2 दिन, बाकी दिन क्या करते हैं? बाकी दिन टीचिंग, स्टूडेंट्स के साथ और चिल। इंटरेक्ट करना। यस, बढ़िया लाइफ है यार। इसका रीजन ये है कि एक्सपायरी के दिन हमें रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलता है एज़ अ बायर, एज अ बायर। क्योंकि प्रीमियम सस्ते मिल जाते हैं। प्रीमियम सस्ते मिल जाते हैं,
तो मोस्टली ही ट्रेड इन ओटीएम्स ओनली। ये एटीएम इन द मनी नहीं, खेलता मुझे ही नहीं प्लीज है। बताओ, अगर अब थोड़ा सा हल स्लाइट टेक्निकल जाते हैं, अगर विक्स जैसे बढ़ा हुआ है, प्रीमियम हर जगह का बढ़ा रहता है, फिर तो क्या अभी भी आप ओटीएम प्रेफर करते हैं बढ़े हुए विक्स पे? क्योंकि एक और रिस्क नहीं हो जाएगा एक्सपायरी पे, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं, कि मान लीजिए अभी वाला पार्ट छोड़िए, मान लीजिए वीकेंड पे कुछ ऊपर नीचे हुआ, गड़बड़ी हुई, विक्स स्पाइक कब कर जाएगा? विक्स अब स्पाइक अप हो गया, मान लीजिए आपने ओटीएम लिया है और सुबह सुबह ही पता लगता है कि भाई अब वो चीज शॉर्ट हो गई है, तो वो शॉर्ट हो गई है तो विक्स नीचे नीचे ड्रॉप होगा। अब विक्स नीचे ड्रॉप होगा तो आपके प्रीमियम भी गलना शुरू होंगे, क्योंकि सिर्फ टाइम डी के तो आपका चलेगा ही आज के दिन अगर एक्सपायरी है, बट साथ में विक्स। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या मैनेज करते हैं? आप तो भी ओटीएम करते हैं या? यस, बट मैं वेट करता हूँ जब तक स्ट्रैडल का वैल्यू ड्रॉप हो। ओ, स्ट्रैटेजी के साथ ही एंटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस कोई सा भी स्ट्राइक उठा लिया और घुस गए अपन। इसके अंदर बेसिकली व्हाट ही रियली डू कि ओके, मैंने पॉइंट थ्योरी बता रखी है कि वेल इतना गिरेगा, ठीक है। वेल जब आएगा मार्केट में इतना गिरेगा, तो स्ट्रैडल का भाव एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि पूरा अंडर वैल्यूड हो जाएगा, ठीक है। हाँ विच यू कैन कैलकुलेट हाँ हाँ हाँ। पॉइंट थ्योरी के हिसाब से। तो वहां से एक आप देख लेना कि जब 30 रुपए का ऑप्शन 60 रुपए एक तो जाएगा ही जाएगा, एंड ये उसके लिए रेडी रहता है कि बस ये आए आए आए। तो बिल्कुल मतलब वो जंगल के चीता जैसे हो गए कि भाई वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, हिरण दिखी, पानी पी रही है और तब झपट्टा मारा, क्योंकि मैं टाइम वेट कर रहे हैं। ऑप्शन चेन रीड करके बैठा रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पुट सेलर्स है। मतलब आप इतने पेशेंट, मतलब आपको चुल हो रही होगी तो भी आप नहीं एंटर होगे कि अच्छा इधर चले जाओ क्या? ये चार्ट ही ओपन नहीं करता ना। क्या ये चार्ट ही ओपन नहीं करता। आप बिना चार्ट के ट्रेड कर लेते हो? हाँ, ये सिर्फ एक चीज ध्यान रखता है, ऑप्शन चेन ऐसे 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 ऐसे, और पता नहीं कान में डाल के ऐसे बैठा रहता है, फिर फाइनली ऐसे कि हाँ अब मेरे को लग रहा है कि कुछ हो रहा है इधर, हाँ। तो इधर देखता है, फिर भाव देखता है कि हाँ भाव सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा, फिर वहां ट्रेड मार लेता है। क्योंकि देखो, मेन इशू पता है क्या है ऑप्शन सेलर्स का? उनको सबसे ज़्यादा डर कब लगता है? जब कब उनका ओटीएम इन द मनी हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं डेटा ऐसे रीड करता हूँ जहाँ पे मैं उनके ओटीएम पोजीशंस ढूंढता हूँ। जब कंप्रेशन में ब्रेकआउट आता है, ठीक है। तब मार्केट वन साइडेड क्यों जाता है? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है मार्केट में। कितनी बड़ी रहती है? यस। उन लोगों ने सेल किया रहता है किसी स्ट्राइक पे, अब कवर करने के लिए भागते हैं, वो एक साथ वो जो कैस्केडिंग होता होगा, एक के जैसे 10 करेंगे, 10 के जैसे 15, 20, 50, 100। एग्जैक्टली ये भी बोलता है कैस्केडिंग। अच्छा ये हाँ। कि एक डरेगा, दूसरा डरेगा, दूसरा डरेगा, तीसरा डरेगा, चौथा डरेगा, तो देखो तो आप भी मेरे हिसाब से यही हो रहा था। Yes. तो मैं खुद देखा था पूरे दिन एक साइड में रहा, हाँ फटना चालू हुआ, करेक्ट। तो सारे के सारे कैस्केडिंग में ना सारे हाँ, चले सब वो वही होता रहा, धड़ 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 धड़। और कहीं ना कहीं वही वाली चीज हो रही है कि जितने पुट राइटर उधर बैठे हुए थे, वो सोचे थे कि आज एक्सपायरी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक लिमिट लग जाएगा, यहाँ से तो ऊपर ही जाना है, 1000 पॉइंट का ज्यादा से ज्यादा सोचा होगा। उन्होंने क्या सोचा, खुलेगा ही उसके नीचे और उसके बाद और बैठ। एक और चीज, आज सेंसेक्स के अंदर क्लियर कट सेलर डेटा था, जो अपना जो थर्ड वीडियो था उसके अंदर मैं पढ़ा के भी गया था कि आपका अभी गोल्डन एरा है सेंसेक्स में ट्रेड करने का, वो आज वापस बताएंगे भी। ठीक है, आज ठीक है, स्क्रीन पे बताएंगे। हाँ स्क्रीन पे वापस। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, स्क्रीन पे भी जाने वाले हैं। ओके। देखो, मैं क्या करता हूँ, अगर डेटा बिल्डअप है किधर, मैं खुद को वो पोजीशन में डाल देता हूँ। अगर पुट सेलर्स वहाँ बैठे, मैं ऐसे सोचता हूँ मैं वो पुट सेलर हूँ। अगर 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स दिखे, वो सारे 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट मैंने बेचे हैं। तो मुझे कब डर लगेगा? जब मुझे डर लगेगा तब मैं ऑप्शन बाय करूँगा। जब मार्केट कंप्रेशन होगा, सिंपल टर्म। बहुत सही यार, मतलब आपने जो साइकोलॉजी की पकड़ हो गई है अभी इनकी विद रिस्पेक्ट टू बड़े लोग क्या कर रहे होंगे, मैं उस हिसाब से करूँ, क्योंकि सेलर बड़ा इंसान होता है। वही है ना, देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंजीनियर्स का लेते हैं। ये राइट, हमारे लिए आते हैं, हाँ ठीक है। इंजीनियर्स एग्जाम के एक दिन पहले रात को उनको जो पढ़ता है याद हो जाता है, हाँ ये तो जादू होता हफ्ते हफ्ते भर पहले क्यों नहीं होता? है। करेक्ट। क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अब आज नहीं पास हुए तो कल गए काम से। तो जब तक है ना आपके पास ऑप्शंस होता है ना, तो आप क्या करते हो, बहाने मारते हो, यहाँ बहाने करे, वहां करे, बट आपके पास जब ऑप्शंस खत्म हो जाता है ना कि कल पेपर लिखना ही पड़ेगा, कि हाँ झक मार के यू विल डू राइट। करेक्ट तो करेक्ट। वही है ना कि लाइफ में ऑप्शंस नहीं रहते हैं। जैसे मेरे वाला केस में मैं तो खुला बोलता हूँ कि लाइक आई हैव एवरीथिंग फ्रॉम माय फैमिली राइट, तो मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं लाइफ में। बट इनको खुद से पूरा बिल्डअप करना था, और ही डिडंट हैव मच रिस्क, मतलब वो रिस्क चांस ही नहीं था, अफोर्ड ही नहीं था। करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पर ये सोच आना भी मनीष बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग शायद इनकी परिस्थिति में ही होंगे तो भी वो कर लेते हैं कि भाई ठीक है 30,000 है, मैं पूरे 30,000 से हीरो जीरो कर लूंगा, भले उनकी लाइफ सेविंग होगी वो,
ये वो मिस्टेक कर लेते हैं। है बहुत सारे हमारे ग्रुप के अंदर। अच्छा। एक बंदा है गुजरात से, ही इज अ टेलर, ठीक है, बड़ी मुश्किल से 20-30 हजार कमाता होगा। पता नहीं क्या है कि वो स्टॉक मार्केट में लाता है, जीरो कर दे। मैं उसको इंस्टाग्राम में बार बार लिख के है ना परेशान हो गया। मैंने कहा सर ट्रेडिंग आपके लिए बनी नहीं है, क्यों जीरो कर रहे हो, ये पैसा आपकी फैमिली का है, राइट? बात है। तो आप कौन होते हो कि उसको ना कहते अपने पे ना कहते बैटिंग करने का, राइट? करेक्ट। तो वहीं से एक टर्म है, एक है ना लेडी का है, राइट? मैंने मैन और मैन और लेडी में क्या फर्क रहता है बेसिकली, आप देखो कि विमेन्स आर वेरी कैलकुलेटिव, हम्म। राइट? वो इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, करेक्ट। उनको पता होता है। आदमी ने अगर कोई सक्सेस, मान लो कि एक है ना कहते हैं किसी ने अच्छी कोई सक्सेस ले ली, गलती से आदमी ने 1-2 लाख रुपए कमा लिए, वो बोलता है कि पार्टी तेरा जोगिंदर देगा, हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल। वो सब उड़ा देगा। करेक्ट। तो यही स्टॉक मार्केट में हो रहा है, इसलिए बैटिंग हो रही है बार बार हम लड़कों से। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है और हम सोचते हैं चिल, बहुत आज कमाया तो कल और कमा लेंगे। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। सही है, सही है। शांश, मुझे आखिरी आपसे एक सवाल है, फिर मैं उस स्क्रीन पे भी जाने के लिए उत्साहित हूँ। मनीष के साथ हम जाते ही हैं, प्रथा है अब तो बनी गई है हमारी। तो मुझे एक चीज़ बताइए सारांश, 2 सवाल मैं अब आपसे यहाँ से पूछना चाहूँगा, ठीक है? कोई अगर व्यक्ति है जो ये वीडियो देख रहा है, वो बोलता है कि भैया मैं 4 साल से 5 साल से नुकसान में हूँ, ठीक है? ऑप्शन बाइंग में तो नुकसान ही होता है, क्योंकि आप देखोगे अगर सोशल मीडिया पे जाते हो मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग से तो कोई पैसा, और आपने तो लाइव मेरे को अभी दिखाया भी दिया है, आपका भी आपने बता दिया और लेजर तो मेरे को सामने मैंने देख लिया। तो ये है, अगर कोई व्यक्ति अभी बहुत ही डिप्रेस्ड स्टेट पे, उसको आप क्या कहना चाहोगे? उसको मैं यही कहूँगा कि एक ड्रीम रखो, ड्रीम ऑफ बीइंग अ फुल टाइम ट्रेडर। ओके। वो मैंने 19 से रखा है अब तक, और वो कभी चेंज नहीं होगा। बिकॉज मेरे को एक चीज़ पता है, आज अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ, आगे जाके मैं 1 लाख कमाऊंगा एक दिन में, फिर 10 लाख भी कमा लूंगा। बट वो कैसे आएगी? विद कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? विद डिसिप्लिन। तो ये सारे फैक्टर्स मैं एवरी डे जब ट्रेडिंग करने बैठता हूँ माइंड में रखता हूँ, तब जाके मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। ओके। अच्छा, मुझे ना स्टार्ट्स के बेसिस पे क्विकली बताओ, ताकि ऑडियंस को भी थोड़ा आइडिया लगे। जब से प्रॉफिटेबल हुए हो, बिगेस्ट लॉस पर डे क्या हुआ है किसी भी दिन पे? बिगेस्ट लॉस ओनली 20,000, सिर्फ 20,000। कैसे? डिसिप्लिन। कैपिटल 30,000 डालता है। नहीं नहीं, तो मुझे एक चीज बताइए, आप आज जैसे आपने कुछ प्रॉफिट बनाया, ये मान लीजिए 10,000 प्रॉफिट बनाया, उसके बाद आप वो प्रॉफिट निकाल लेते हो क्या? मैं मंथली विड्रॉल्स करता हूँ। अच्छा, तो मुझे बताइए, अब इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा मैथ समझना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए। मंथली आपका हाईएस्ट लॉस क्या हुआ होगा? मंथली कोई भी मंथ लॉस नहीं हुआ है लास्ट के। अरे सवाल ही गलत पड़ रहे हैं। यस। मंथली बढ़िया प्रॉफिट क्या हुआ होगा? सबसे बढ़िया प्लस क्या देखा है आप? 1.5 लाख। 1.5 लाख। चलिए यस। इधर से शुरू करते हैं। अब 1.5 लाख हुआ, कैपिटल क्या था? 30,000 से चालू किया था। अब 1.5 लाख हो गया, अब 1.5 लाख पूरा निकाल लोगे या कुछ रखोगे या कैसे नहीं, करोगे? पूरा निकालूंगा, क्योंकि मुझे 30,000 से ही कर रहे हैं? यस, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, मेरे अंदर ग्रीड आ जाएगी अगर मैं यार भाई, प्रॉफिट्स को इस रख। एज में इतनी समझदारी आ गई है भाई को। अच्छा, तो पहली चीज है, तो गाइस टेक अ नोट, सारांश कह रहे हैं जो बेस कैपिटल है उस पे वो जितना भी मल्टीप्लाई कर लें, भले वो आज 1.5 है, किसी दिन 10 होगा, किसी दिन 5 होगा, किसी दिन 20,000 होगा महीने का, वो जो भी होगा वो ऊपर का मंथ एंड में निकाल लेते हैं, यस। ठीक है? और फिर बेस कैपिटल को हमेशा 30,000 कर लेते हैं। और अब तो और चैलेंज होगा भाई सारांश, तो दूसरा सवाल इधर से आ गया, 30,000 ही कैपिटल है, तो आप तो डीप आईटीएम तो कभी नहीं लेते होगे? यस, मैं सिर्फ ओटीएम लेता हूँ। क्योंकि भाई मेरे को पता है डीप आईटीएम से जब हम कभी कुछ करते हैं तो हमें पता है उसका प्रीमियम कितना जाता है, उसमें तो 1 या 2 लॉट में आपका डीप, तो आप ओटीएम ही लेते हो, ठीक है? कुछ ऐसा सेट रूल बना है कि इतने दूर का ही ओटीएम, या वो आप डेटा स्ट्रीमिंग के हिसाब से? वन स्ट्राइक ओटीएम, क्योंकि जब कॉम्प्रेशन में मार्केट ऊपर जाएगा, सबसे पहले जो नज़दीक वाला ओटीएम है वो डरेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 24,000 एग्जाम्पल ले रहे हैं, निफ्टी चल रहा है यस। और आपका व्यू ऊपर का जा रहा है, तो आप 24,100 का कॉल 050 का कॉल। है। यस। अच्छा। क्योंकि 050 वाला पहले डरेगा, फिर वो जाके 100 को डराएगा, तो ज़्यादा कौन बढ़ेगा? 050। अच्छा, वेरी गुड। यस। ठीक है, सेंसेक्स में लेकिन 100 का ये मल्टीप्लायर है। सेंसेक्स में 100। ठीक है, तो दूसरी चीज आपसे निकल रही है ये ओटीएम। तीसरा, आप किसी और दिन ट्रेड नहीं करते, सिर्फ नहीं, एक्सपायरी, किसी और दिन नहीं। इतना डिसिप्लिन। यस। और ओटीएम लेने का मेन रीज़न यही है
कि आगे जाके मुझे हेवी क्वांटिटी में ऑप्शन बाइंग करना है, तो मैं क्या प्रेफर करूँगा, एक 30 रुपए वाले कॉल में 10,000 क्वांटिटी लेने या 200 वाले कॉल में 10,000 क्वांटिटी लेने? 30 वाले में 30 वाले में ना, उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा मेरे हाँ को, करेक्ट इसलिए मैंने एक डिसिप्लिन रखा है, क्योंकि मेरा गोल बहुत बड़ा है स्टॉक मार्केट में। बिकॉज़ मुझे एक चीज़ पता है कि ऑप्शन बाय से 1% प्रॉफिटेबल है, बट वो 1% क्यों है? बिकॉज़ वो डिसिप्लिन है। बाकी ऑलरेडी 99% इतने यंग एज में बहुत बढ़िया। अच्छा अब मुझे और एक चीज़ बताइए लेट्स से क्या जब आप 50 के ओटीएम पे जा रहे हो और आपने आज कॉन्वर्सेशन में बोला आप 2 टाइम ही देखते हो, एक मॉर्निंग आवर्स मतलब ऑप्शन बायर के लिए और एक 1 बजे के बाद। यूजुअली 1 बजे के बाद अब बिकॉज़ हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, अभी वाला सिनेरियो छोड़ते हैं विक्स वाला, बट यूजुअली प्रीमियम जो सुबह दिखता है उधर से तो ड्रॉप हो चुका रहता है, करेक्ट? जैसे मान लीजिए अगर सुबह मार्केट मान लीजिए 24 100 200 पे अगर होता है एग्जांपल और अभी जब हम देख रहे हैं 24,000 पे है तो वो 2450 का तो प्रीमियम पहले सुबह था उससे अच्छा खासा ड्रॉप हो ये चुका होगा, करेक्ट? अब मुझे ये बताइए कि 30,000 का कैपिटल है, आपको अगर पोज़ीशन दिखती है पूरा का पूरा लगा दोगे उसमें या कैसे रहेगा? यस, क्योंकि मैं अकाउंट में रखता हूँ 1 लाख। मैं मेरा हाँ। फंड्स का सिर्फ 30% कैपिटल बट डालूँगा। मुझे एक मैथ्स बताइए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 30,000 रुपए के आपने प्रीमियम पे लगा के आपने ले लिए। यस। अब वो 1 लाख का फ़ायदा ही क्या है? अगर मान लीजिए ये थोड़ा नीचे भी चले गया, तो आप क्या उससे ऐड कर रहे हो? नहीं, उसको मैं टच नहीं करूँगा, बट जस्ट ताकि मुझे पीएनएल में लॉस कम लगे, इसलिए मैंने 1 लाख तो रखा ये है। भी साइकोलॉजिकल खुद के साइ ये ओह! खुद के साथ ही वो एक अच्छा गेम मतलब होता वो है। लगेगा कि 30,000 में हो रहा है भाई 30,000 का वाला 25,000 भी चले गया तो लगेगा शिट यार क्या ये चल रहा है ना? बट अगर मेरा 20,000 का लॉस हो रहा है, वो 1 लाख पे हो रहा है, ना कि 30,000 पे। तो मैं साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहूँगा फिर भी। बट अब मुझे एक चीज़ बताइए, 30,000 का कैपिटल यस, मतलब आपने 1 लाख रखा हुआ है, अब आपका यहाँ से निकल गया मान लीजिए आज के दिन 20,000 हो सकता यस। है ना? अब 20,000 निकल गया तो अगले दिन आपकी साइकोलॉजी हिली नहीं रहेगी? नहीं, मैं और कॉन्फिडेंटली ट्रेड करूँगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आने ही वाली है, चाहे वो ये एक्सपायरी आए या नेक्स्ट एक्सपायरी आए। एवरी एक्सपायरी सेलर्स नहीं कमाने वाले। ओके। जीरो सम वी कैन ऊपर कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कैसे जीरो सम ऊपर पे है। ओह! ये अच्छा, ओके। मुझे एक और चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए जब आपने 20,000 गँवाया था, तब क्या आपने पूरा प्रीमियम ज़ीरो होने तक दिया था या कुछ स्टॉप लॉस लगाते हैं या बीच में काटते हैं? नहीं, वो मेरी गलती थी कि मैंने बहुत टाइम तक होल्ड किया। यूजुअली आप कितने देर के लिए होल्ड करते हैं? मेबी 5 मिनट्स। अरे भाई हफ्ते में 2 दिन ट्रेड कर रहे हो, उसमें भी 2-2 ट्रेड कर रहे हो, और वो भी 5 मिनट ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि मैं सेलर्स का स्टॉप लॉस पकड़ता हूँ। सेलर्स का स्टॉप आप लॉस मतलब आप वो गामा प्ले कर रहे हो क्या ये पूरा वो जो हम प्ले नहीं कर रहे हैं बेसिकली सेलर की ब्लैक कैंडल अगर बॉटम में बन जाती है जीटीआई इंडिकेटर में हाँ, तो वहां पे जब एंट्री लेते हो तो इंस्टेंट स्पाइक आता है। तो बस आप वो स्पाइक का ही वेट कर रहे हो और उसको पकड़ के निकल हाँ, जाओगे। ब्लैक कैंडल का वेट कर रहा है वो यूजुअली आपने क्या देखा है? प्रीमियम एग्जांपल एक दीजिए, इतना प्रीमियम होता है और जैसे ये इंडिकेटर के बेसिस पे आप घुसे, तो यूजुअली क्या स्पाइक देखा है? कुछ प्रीमियम के एग्जांपल से बताइए कि इतना प्रीमियम में मैंने लास्ट जो सेंसेक्स का एक्सपायरी था, ये वाला नहीं। हाँ, हाँ, लास्ट वाले में। मैंने ₹10 का कॉल 120 पे काटा। तो अब इससे दूसरा सवाल आ गया है। देखो दोस्तों आपके लिए पूछ रहा हूँ वरना हम तो अभी स्क्रीन पे चले जाते। अब ये बताओ भैया 10 का, ये जितने लोग देख रहे हैं, भई कसम से अपने गर्दन पे हाथ रख के खाना और अपने बच्चे की कसम खाना और बच्चा नहीं है तो आने वाले बच्चे की, कहाँ हाथ रखना समझ जाओ। तो ये कसम खा के मेरे को बताओ कि भाई कितने लोग 10 से 120 तक होल्ड कर सकते हैं? अब मैं सवाल पूछता हूँ। लोग भाई 12 पे निकल जाएँगे, 15 पे निकल जाएँगे, मैक्स बता रहा हूँ। मैं 30 अच्छा रुक जाओ यार, मैं खुद 25 पे निकल जाऊँगा। कैसे भैया 120 पे कैसे निकल जा रहे हो? क्योंकि मुझे पता है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है मार्केट में। जब शॉर्ट कवरिंग आता है तब प्रीमियम रुकता नहीं है, क्योंकि सेलर्स का स्टॉप लॉस जा रहा है। हर एक स्ट्राइक प्राइस का स्टॉप लॉस जाते जाएगा। समझ गया, आप लास्ट एक्सपायरी के भी जो जिस हिसाब से ठीक है, हाँ, ओके, यस। हाँ, तो समझ मुझे एक गया। मैं वेट क्यों करता हूँ? क्योंकि मैंने खुद को सेलर के पोज़ीशन में डाल रखा है ऑलरेडी। क्योंकि मुझे खुद को पता है भाई मनीष, मैं खुद डबल पे निकल गया था। ये मैं इसी एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ और ये 120 की बात कर रहा है। मेरे को रूम से आके बोलता है कि मैं तो 120 पे निकला, आपने क्या करा? मैंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं, 30 का प्रीमियम 55 पे निकल गया। हाँ, मैं भी वो भी मैंने ट्रिगर लगा के वो रखा 200 था, बैठ डबल चला गया। डबल पे चले गया था। हाँ, फिर मैंने भी देखा, मैंने बोला ठीक है अपन को रिग्रेट मैं तो सिर्फ यही बोल हाँ, इतना रिग्रेट करते हैं तो अगले दिन 10 गुना देखे जाएंगे। हाँ, करेक्ट, तो हाँ, मैं तो बस यही बोला कि जो आया अपना, बाकी सब सपना। अपना बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए, आप 120 पे मैनुअली एग्ज़िट करें, करेक्ट? यस।
आपको कैसा होता था ये 120 के आसपास ही जाएगा, हो सकता है उससे नीचे अगर रुक जाता, 70 पे रुक जाता, 60 पे रुक जाता या 150 पे रुक जाता, 50 पे रुकता तो हम भी खुश हो जाते कि चलो अपने साथ ही निकला। बट आपको कैसे पता था कि 100 वो कवरिंग का आपने बोला, यस। लेकिन 120 ही जाएगा, ये तक भी डेटा आप स्टडी कर लेते हैं? मैं प्रीमियम चार्ट में टारगेट नहीं रखता, मैं स्पॉट चार्ट में टारगेट रखता हूँ। धीरे-धीरे पत्ते खुलवा रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ। क्योंकि एक चीज़ है, जब शॉर्ट कवरिंग हो रही है तब आप ये नहीं जान सकते कि प्रीमियम कितना बढ़ेगा। बट 10 वाला 100 हो सकता है, 10 वाला 200 भी हो सकता है। करेक्ट। बट मार्केट स्पॉट वाला चार्ट जो है जाके एक डेटा के लेवल पे रुकेगा, सपोर्ट के। तो जैसे ही वहाँ पे वो रुकेगा, मैं यहाँ से मार्केट ऑर्डर फिर पे उसके बाद प्रीमियम अचानक से स्लैश होगा, स्लैश तो हो। अपन ने अपना अपॉर्चुनिटी लिया, पैसा कमा। अच्छा, अब मुझे बताइए 10 का 120 हुआ। यस। अब यूजुअली बहुत सारे लोग सोचते हैं अलग-अलग तरीके। एक होता है कि भाई आपके जैसा डिसिप्लिन है कि मैं अपना प्रॉफिट मुनाफा बांधा और मैं निकल गया। दूसरा होता है डेढ़ छाना, आज मेरा दिन अच्छा चल रहा, माता रानी की कृपा है, तो आज मैं 4-5 और ट्रेड करूँगा। और वो जो 10 का 120 बनाया है, जाते-जाते माइनस में करके जाएँगे। तो क्या आप ये 10 के 120 के बाद भी ट्रेड लेते हैं या नहीं, मैं सिस्टम बंद कर दूँगा। देखो, जब तक आप सिस्टम पे रहोगे डिसिप्लिन है? जब हाँ, तक आप सिस्टम पे रहोगे, आप ट्रेड लेते रहोगे। ये बात तो सही बोली। क्या करने का, अपना लैपटॉप अभी भी बंद कोई कर देख दो, रहा था। हाँ, अपना लैपटॉप बंद कर दो और जाके अच्छे रील्स देखो। हाँ, अभिषेक भाई की न्यूज़ है। ये और मनीष सर के बढ़िया, रील्स। बिल्कुल, बिल्कुल। यस। बहुत यार 24 साल का लड़का है यार, क्या डिसिप्लिन आ रहा है। बहुत ऑप्शन नहीं था ना लाइफ में। ये बहुत सही साइकोलॉजिकल बात बोली है लेकिन। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि इस एज में अगर ये बंदा इतना कर रहा है, तो आने वाले 5-6 साल में, जो कि मैं तो बोलता हूँ इंडियन डेरिवेटिव से लेके इक्विटी के लिए इतना बढ़िया टाइम आने वाला है फॉर स्विंग्स एंड एवरीथिंग। क्या से क्या कर लेगा? हाँ, लाइक तो वही जब मैंने इसको देखा था बड़े ट्रेडर के लाइफ में वो उसको बस वो 1 साल चाहिए रहता है, Yeah. जिसमें वो पूरा सब अपने लाइफ, अपनी फैमिली, सबकी किस्मत बदल देता है। मैं जब फर्स्ट पॉडकास्ट करने आया था ना, एक ही चीज बोला था कि 100 घोस्ट ट्रेडर इंडिया को देखेगा। हाँ, ये तो आपने बोला था। बोला था ना 100 घोस्ट ट्रेडर। बोला तो था। ऑलरेडी मैं 15-20 बना चुका हूँ। 4-5 तो हमारे पास ही लेके आ गए ही है। ओके, तो और आएंगे। और भी आएँगे। अभी तक अपना फ्री वाला पहले तो बहुत स्लो प्रोसेस था कि आप मेरे बूट कैम्प में आओ, सीखो। अब तो अब हमने तो सब सब कुछ दे दिया है। ऑनलाइन आना, कहते हैं 50% दे दिया। करेक्ट। जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा वो खुद ही सब, वो समझदार इतना होगा कि खुद ही कर लेगा। ठीक है, जो बिगनर होंगे उनको थोड़ा हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं, वो हमारे और पास। मैं बताता हूँ, मनीष जब आया था तो इनसे मैंने स्पेसिफिकली बात करी कि यार आप हमेशा ऐसे लेके आ रहे हो हमारे पास, जिनने 1 करोड़ बना लिया, 1.5 करोड़ बना लिया, तो ऑडियंस की ये डिमांड थी कि आप ऐसे लाओ ना जो कम कैपिटल से ज़्यादा बनाए। क्योंकि मनीष सिंपल सी बात है, जो मैंने जैसे मैंने बोला जिनका वीडियो मैंने देखा है, यार 60 लाख 1 करोड़ के कैपिटल से आप शुरू कर रहे हो वहाँ से, तो वो बहुत लोगों को लगता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आ रहे हो कि 1 करोड़ कैपिटल से आप चालू कर रहे हो, तो प्रिविलेज्ड। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति बार-बार का, और ऐसा नहीं कि 30,000 के बाद अपन वो कर रहे हैं। हर बार ये अपने आप को 30,000 पे लाके अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और ये एक मेथड बता रहे हैं कि आप अपने प्रॉफिट को विथड्रॉ करते-करते भी घर के खर्चे चलाओ, अच्छा खर्चे नहीं चला, पार्टी कर लो, मज़े करो, अपने खुद के शौक पूरे करो, बट साथ में आप अपने कैपिटल को भी बढ़ाते हो। तो ये बहुत बढ़िया एक मैं सर्कल यहाँ पे सेट हो रहा है। और इसके अलावा भी एक और बंदा था, हाँ, हाँ। लाइक जगदीश जी। ओके, लाइक वो भी अभी जो स्टॉक जाएंगे, बेसिकली ही मेड, मतलब बना कहते हैं पहले 12 लाख का लॉस था, ओके, देन अगेन ही स्टार्टेड विद 20,000 ठीक है, और अभी 14 लाख में बैठा है। बोलो। ठीक है, चलन जाते-जाते एक आखिरी सवाल है, फिर अपन बट उनको एक हीरो जीरो मिल गया था जिसके अंदर उन्होंने 1 लाख कर लिए थे। 1 लाख, अच्छा। नहीं, शरांश केस में लेकिन कंसिस्टेंसी है। सारांश की कंसिस्टेंसी है। उनके केस में क्या हुआ था कि उनको कहीं मिल गया था कि एक अच्छी ट्रेड मिल गई थी, वो भी चलेगा, क्योंकि फिर मुझे 1 लाख से ही उसमें उन्होंने सारा पैसा निकाल दिया। देन 30,000 से, जैसे सारांश 30,000, एक्चुअली मैं कोई भी आता है ना मेरे पास, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर इंडियन मार्केट में आपको ट्रेडिंग करनी है, 3.5 लाख की कैपिटल चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, 80,000 से 1 लाख चाहिए आपके डीमेट अकाउंट में, और 35,000 चाहिए आपको पर ट्रेड के लिए। ये मेथड सबको मैं यही बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो उनको मैंने बोला कि फटाफट निकाल दो, राइट? तो वो 30,000 से वापस 30,000 करे, वापस निकाल दिया, वापस 30,000 से 30,000 करे, वापस निकाल दिया, तो उनका भी वापस 12-14 लाख हो गया। हाँ, उनके केस में ब्रोकरेज कम है, इसके केस में ब्रोकरेज ज्यादा है, क्योंकि वो पूरा स्विंग पकड़ता है। ये स्कैल्प करता है, वो स्विंग बट पकड़ता तो भी पॉइंट्स मैंने जब लेजर देखा तो उसके साथ दिख रहा है एट द एंड प्रॉफिट मैटर करता है, नेट प्रॉफिट। है। नेट दोनों को बराबर प्रॉफिट। हाँ, नेट प्रॉफिट, तो नेट तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है आपके क्लाइंट का जो आपने दिखाया, मतलब जो स्टूडेंट है, सॉरी क्लाइंट गलत वर्ड है, क्लाइंट हट वही है ना, भैया, स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है उनका बढ़िया। हाँ, एग्जिट बटन बटन दबा।
पर सारांश, एक आखिरी सवाल फ्यूचर को लेके आप कर लेते हैं, लेट्स से 5 साल बाद। ऑब्वियसली सबकी इच्छा होती है एज अ ट्रेडर कि हम बड़ा होते जाएं, हमारा कैपिटल बढ़े, हम करें। मेरे दिमाग में ये सवाल है कि देखिए आज आप 30-30 के बेस पे कर रहे हैं, ठीक है? एक समय पे आपको भी लगेगा मेरा हाथ बैठा है, तो ये जो 1 लाख और 30 का रेशियो है, मैं इसको लेके चले जाऊँ 10 लाख और यहाँ पे 3 लाख, करेक्ट? 30% के हिसाब से मान के चल रहा हूँ, करेक्ट? आपका मन करेगा? डोंट यू थिंक, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी अभी, और आपने एक वर्ड कहा कि मेरे को लगता है मैं ग्रीडी हो सकता हूँ, करेक्ट? इसको और बड़ा फिगर बनाते, 1 करोड़ और 30 लाख। क्या आप इस प्रोसेस को रेप्लिकेट कर पाएंगे? यस, ओटीएम में कर पाऊंगा। कर आई लेंगे? आईटीएम में शायद नहीं कर पा, नहीं कर पाएंगे तो लिक्विडिटी स्लिपेजेस और ये हो जाएगा, एग्जिट करते करते हालत खराब हो जाएगी। बट ओटीएम में कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली कमाया एवरी ईयर। मैं खुद को बैक करूंगा। नहीं, पर आपकी साइकोलॉजी हिलेगी नहीं कि यार 20 लाख 5 लाख ऊपर जुप जुप वाह, नीचे आ जाएंगे। दुख दुख नहीं होगा? अच्छा, तब तक लेकिन शायद इनका माइंड भी रेडी हो गया होगा, क्योंकि अभी 30,000 से कर रहे हैं, फिर एक टाइम में 3 लाख वाला आएगा, हाँ फिर भाई। 30 लाख आएगा, तो धीरे धीरे करके आप जाओगे उस तरफ, करेक्ट? और मैं मेरा 60-70% कैपिटल ऑप्शन सेलिंग में डालूंगा। अच्छा, ये भी प्लान है? यस, क्योंकि मैं ऐसे भी सेलर के नजरिए फट से। बजाने आए हो, उन्हीं उन्हीं के साइड चले जाओगे, यही होता है बस। जैसे कोई बड़ा बनता है ना, फिर सैलरी बन जाता है। यस, एंड गोल तो यही है, क्योंकि हमें अभी ऑप्शन बाइंग इज लाइक वॉल्केनो, वॉल्केनो के पास में खड़ा रहने के बराबर है, राइट? तो एट द एंड दिमाग थक जाता है। हाँ, मैं उसी के लिए बोल रहा था। अच्छा, तो एक और लेसन है कि आप जैसे जैसे एक बड़ा प्लेयर बनते जाओ, तो आप बड़े प्लेयर जैसा ही खेलना शुरू कर दो, खेल करेक्ट? यही ऑप्शन बाइंग से कैपिटल ग्रोथ करो, फिर ऑप्शन सेलिंग से वेल्थ ग्रो कर लो। वेल्थ ग्रो करो, खर्चा। स्ट्रेस भी कम। मेरा एक रैंडम दोनों से सवाल है, ठीक है? ये तो बढ़िया आप लोगों ने अभी देखिए पहले ठीक है, जो भी पर्सन सबका रहता है, अपना अपना स्टोरी है। अब तो आप एक बढ़िया एक डिसेंट चल रहे हो। दोनों से सवाल है, पहले मनीष से है। यार ये क्यों नहीं सोचते, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर लोग आते हैं टीवी पे और न्यूज़ चैनल पे आजकल ज्यादा आ रहे हैं कि खरीद लो खरीद लो खरीदो, इन्वेस्टिंग में क्यों नहीं घुस रहे हो? इन्वेस्टिंग के अंदर सर, लाइक जब मार्केट है ना, कहते हैं वेव थ्योरी में होता है। वेव थ्योरी जब आप पढ़ते हो, राइट, जब मार्केट फिफ्थ वेव में आ जाता है, हम्म। दैट वेव इज वेव ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब मार्केट अभी फिफ्थ में है। लास्ट टाइम जब 26,200 था, तो वेव फोर्थ थी। तो फोर्थ के अंदर मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, जैसे जेन स्ट्रीट जैसे आ जाता है। फिफ्थ के अंदर फिर है ना स्टेबल लोग आते हैं, ठीक है। विच इज फिफ्थ वेव इज वेव ऑफ लिक्विडेशन। बुद्धा का नंबर है, बुद्धा अपनी लाइफ में लिक्विडेट हो गए थे। तो आप देखोगे टॉप पे भी एक एम पैटर्न बन रखा है, वेव ऑफ लिक्विड, वहीं से उठ ही नहीं रहा है। तो वही चीज है कि कौन सी वेव चल रही है। अगर मान लो कहीं पर फोर्थ वेव एक्टिवेट होगी, तो बड़े बड़े है ना, कहते हैं ये क्या बोलते हैं, HFTs आएंगे, उस मार्केट के अंदर अपना गेम खेलेंगे, ओके। जेन स्ट्रीट जैसा। तो इट्स ऑल अबाउट वेव थ्योरी। नहीं, बट इन जनरल मैं पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों को मैंने कभी इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग करने नहीं बोला है। बड़े बड़े लोग तो बोलते हैं करो, क्या नहीं, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से पैसा अच्छा पॉसिबल ही नहीं है आज तक, है ना। 23 कंपनीज है ना, कहते हैं नेट ईयर ऑन ग्रोथ देखे गई है, राइट? तो अगर मान लो निफ्टी 50 की कंपनियां हर महीने, हर 2-3 महीने में चेंज होती रहती है, करेक्ट? तो हमें पता ही नहीं कि कौन सी कंपनी क्या है। और अपन सोचते हैं जो आता है वही करे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आफ्टर जियो के आने के बाद में लोगों के पास हर चीज का डेटा है। चैट जीपीटी नहीं भी है, तो चैट जीपीटी को बोलेंगे, वो उसकी भाषा में लाके दे देगा, हाँ, सही है। राइट? आजकल तो तो वाइब कोडिंग चल रहा है भाई, लोग गुजराती में कोडिंग करवा ले रहे हैं। तो उसके चक्कर में हो क्या रहा है कि जितने आईपीओ लिस्टिंग होते हैं, हाँ, सारे के सारे ओवर वैल्यूड ही होते हैं। करेक्ट। हाँ, अंडर वैल्यूड तो कोई हुआ ही नहीं। सब ऊपर से गिरे हुए हैं, 60-70। सारे आईपीओ ओवर वैल्यूड आ रहे हैं। हाँ, स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड थे, राइट? इसलिए अपन सोचते हैं कि भैया मोमेंटम के हिसाब से खेलते रहो, हाँ, 2028 के बाद में मार्केट बुल रन दे दे, अलग चीज है। तब आप देखेंगे। हाँ, तब आप देख लेना, बट अभी तक तो कोई सिनेरियो। आपका क्या सीन है फरहान से? मेरा भी सेम। मेरे अकॉर्डिंग मैं पहले वेल्थ जनरेट करूंगा ऑप्शन सेलिंग के लिए, ताकि एक अच्छी लाइफस्टाइल जियो। फिर स्लोली स्लोली एसआईपी चालू कर दूंगा, उससे वेल्थ जनरेट तो हो। बहुत तेज हुए। एंड स्टॉक ट्रेडिंग से 10 गुना अच्छा है इंडेक्स ट्रेडिंग। हाँ, और ऑप्शन सेलिंग कर लो, हाँ। आप स्टॉक बाइंग सेलिंग कर रहे हो, उधर अगर लोअर सर्किट आप ही का स्टॉक लग गया तो क्या करोगे, हम्म, राइट? मेरे पास एक गुजराती था, राइट, ही हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 125 करोड़, ओके। ठीक है। बट कोविड से पहले उसके पास 12 करोड़ 15 करोड़ करीबन कुछ था। उसका उसने अच्छा खासा ग्रो करा, बट अडानी की न्यूज आई, उसको उसके ब्रोकर ने बोला कि या तो 7 करोड़ दो या फिर अकाउंट वाइप आउट। तो उसके तो घर में पैसे थे, तो उसने चेक लिख के दे दिया, बट आपके नहीं होंगे ना, या मेरे नहीं होंगे, या किसी और के भी नहीं होंगे, राइट? तो स्टॉक्स तो प्रॉपर बैटिंग है।
क्योंकि एक सोचो रिलायंस जैसी कंपनी 20 करोड़ में ऊपर नीचे हो जाती है 2%, करेक्ट। उसकी वैल्यूएशन क्या है? ट्रिलियन रुपी। अगर ट्रिलियन रुपी की कंपनी 20 करोड़ में अगर ऊपर नीचे हो रही है, फिर तो हमारा गेम ही नहीं है ना, ये तो गेम की कोई और ही खेल रहा है। बट कौन इंडेक्स के अंदर कौन खेल रहा है? इट्स अ नाम नहीं लूंगा। गूगल। सी इंडेक्स को मैनिपुलेट करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। जेन स्ट्रीट तो नहीं करा पार्टी कर रहा था। उसने, कोई फ्यूचर के अंदर आना, उसका डेटा ओपन करके देख लो, वो नहीं कर पाया। वो तो फोर्थ वेव थी तो स्पाइक्स आते हैं, स्पाइक्स में हर कोई मजे ले जाते हैं। आप भी अगर कंप्रेशन को पकड़ लेते तो स्पाइक्स में आप भी मजे ले सकते थे, राइट? तो मजे लेने के लिए कंप्रेशन पकड़ना है। ऑप्शन बायर को आज भी मैं बता देता हूँ, कंप्रेशन में ही प्रॉफिटेबल बनोगे, जिंदगी में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे अगर एक्यूमुलेशन में ट्रेड कर रहे हो, जो मैंने उस वीडियो में बताया भी। आज स्क्रीन पे अगर चलते हैं अभी चलेंगे, क्यों नहीं चलता भैया, तो चलेंगे। स्क्रीन पे भी बताते हैं कि एक्यूमुलेशन कंप्रेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज अभी स्क्रीन पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सारांश, आपसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा। अब हम आपके मनीष, प्यारे मनीष जी को लेके अब स्क्रीन पे चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रो तो मनीष, हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। आज क्या सिखाने वाले हो? आज मैं सिंपल ऑप्टिमाइजेशन पार्ट पे चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा कंप्यूटर का कंसेप्ट लग रहा है। हाँ, हाँ। सीख, हमने सब कुछ सीख लिया स्टेप बाय स्टेप, उसको यूज कैसे करना वो सीखता है। हम्म। तो सबसे पहले हम कभी भी ऑप्शन बाइंग के लिए या बीटीसी ट्रेडिंग के लिए लाइव मार्केट में आता है, तो सबसे पहले हमें एक दिन पहले का डेटा प्लान चाहिए। एक दिन पहले दिन का डेटा काम आएगा ना, मतलब आज है तो कल का डेटा काम आएगा ही आएगा, करेक्ट। राइट? तो मॉर्निंग में स्टार्ट होने से पहले या तो हमें ओआई एनालिसिस, विच इज ऑप्शन चेन एनालिसिस, ठीक है, या फिर वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस, ठीक है, ठीक है, या फिर मार्केट प्रोफाइल एनालिसिस, ठीक है। ये एक डे एक तो दिन मतलब पहले का प्लान करने के लिए एक दिन पहले या तो ओए एनालिसिस या तो वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस या फिर ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दे देंगे, ओपन इंटरेस्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देगा, वॉल्यूम प्रोफाइल में सपोर्ट रेजिस्टेंस देगा, ये भी मार्केट प्रोफाइल भी वही देगा। राइट, प्रीवियस देगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस देगा, ठीक है, ओके। और ये ओआई और वॉल्यूम प्रोफाइल दोनों मैच कर जाए तब तो मजा आता है, मजा आ जाता है। राइट? ठीक है, देन कम्स लाइव मार्केट। अब क्या हो गया कि मार्केट थोड़ा डायनेमिक हो गया, डायनेमिक हो गया तो वेव थ्योरी काम आती है, क्योंकि वेव भी डायनेमिक होती है, हाँ राइट? तो वेव थ्योरी बताता है कि मान लो कि एक दिन पहले ट्रेड प्लान था बाय ऑन डेट, ठीक है, बट मार्केट गैप अप गैप डाउन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज हुआ जिसके अंदर फिर लाइव मार्केट का प्लान काम आता है, विच इज वेव थ्योरी बेसिस पे। वेव थ्योरी बोला सेल ऑन राइज, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ये बताओ। जैसे कि यहाँ पे सेल ऑन राइज एक बोल रहा है बाय ऑन डिप, एक बोल रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं क्या। कन्फ्यूज हो जाएंगे। करेक्ट, बट स्टॉक मार्केट में मैं आगे ना आगे बोल रहा हूँ कि जीरो सम गेम है। करेक्ट, अब दोनों में से कौन पहले मुंह देगा हमें नहीं पता, बिल्कुल। कि बाय ऑन डिप करे कि सेल ऑन राइज हमको नहीं पता। राइट? बट हमें वेल्स के लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह थोड़ा आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मान हमने एक बंदे को अपना काम करने दिया, दूसरे बंदे को हम पकड़ सकते हैं, जैसे सारांश पकड़ रहा है, हाँ करेक्ट, राइट? वो कंप्रेशन पकड़ रहा है। अब एक बंदा अगर मुंह अपना देगा, यानी एक बंदा एक्सपेंड कर रहा है तो दूसरा कहाँ जा रहा है? नीचे जाएगा कंप्रेशन में। कंप्रेशन। अब रिवर्सल पर ट्रेड ले, अच्छा, दूसरे को देख के अपन उल्टा कर लेंगे, ठीक है। सेफ सिंपल है। फिर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती, वो एंट्री प्लान पहले करता है, जैसे सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय। एग्जिट प्लान तो है ही नहीं। तो पहले एग्जिट प्लान करो, पहले एग्जिट प्लान मतलब स्टॉप लॉस एंड टारगेट तो वो पहले सेट करो। पहले सेट। पहले आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए या टारगेट कितना होना चाहिए, या तो आपकी कैपिटल इतनी हो कि कोई टेंशन नहीं, ठीक है, जैसे सारांश की केस है, उसके पास एग्जिट प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो 30,000 रुपये डालता है, अच्छा, ओके। 30,000 का आधा हो जाएगा तो वो ये हमने अभी ऑलरेडी वीडियो में देखा है। राइट। करेक्ट, हाँ। तो एग्जिट प्लान आपका सॉलिड होना चाहिए इफ यू आर डेली ट्रेडर, लाइक अगर आप डेली ट्रेड करते हो तो आपके पास एग्जिट प्लान सॉलिड होना चाहिए, देन ओनली वी कैन कम फॉर द एडिट, एंट्री प्लान, ओके। ठीक है? देन कम्स ऑप्टिमाइजेशन। स्नाइपर एंड रिस्क। अगर इस वीडियो पे वीजा लगा था तो मैं स्नाइपर एंट्री करना सिखाऊं। बोलो भाई, एक और चीज फ्री में आपको सर सिखा देंगे, मात्र 20,000 लाइक्स। वीजा लाइक के अंदर मैं आपको स्नाइपर एंट्रीज करना सिखाता हूँ, ठीक है? सो ये तो हो गया सिंपल आपका ट्रेड प्लान, ठीक है, ये पिछले वीडियो में मिसिंग था। अब आ जाता है नेक्स्ट थिंग्स, हाउ टू आइडेंटिफाई हु इज मूविंग द मार्केट। ठीक है। मेरे को ये बताओ, ट्रैप ट्रेडिंग क्यों जरूरत पड़ती है? ट्रैप ट्रेडिंग में मार्केट मूव कौन करेगा? बड़े लोग। बड़े लोग, एसएल टू हाँ, बड़े लोग, ठीक है, इधर भी बड़े लोग। बट ये बड़े कितने बड़े हैं? मतलब आप ये बोल रहे हो व्हेल्स हैं कि शार्क्स हैं, इस हिसाब से?
whales, sharks, sharks and stag. stag तो नहीं हिलाएंगे। Stag, like HFTs, high frequency. अच्छा हाँ, तो ट्रैप देखो एसएल हंटिंग स्टैग करनी चाहिए। Ascent hunting, stag. No. नहीं नहीं। ओके, तीनों को सेम ही कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं? अलग। इसलिए 3 ऑप्शन। ओ, तो देखो ट्रैप मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप Whale तभी एंट्री करेंगे जब एक बंदा ट्रैप होगा। वेल तभी एंटर करेंगे जब एक ही बंदा ट्रैप होगा। तो उसका सिंपल रीजन है कि उनके पास 10,000 करोड़ से कम तो डाल दिया। नहीं है, तो Right. आप बोल रहे हो शार्क सीधा ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, शार्क सीधा ट्रैप, ये होंगे whales मूव, ठीक है, ये होंगे शार्क्स हो, sharks moves on ascent hunting. ठीक है, चलते चलते आसपास मछली दिखी, खट 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 खा लिया खा लिया। और ये 10 करोड़ वाले लोग बना लेंगे। ये 10 नहीं, जेन स्ट्रीट है। अच्छा जेन स्ट्रीट है, These people are Zen stacks. ठीक है, ठीक है। जेन स्ट्रीट स्टैग्स हो गए। बोलो, हाँ, इनमें भी बहुत पावर होती है। पावर भाई, तो है, वो तो देखता होता है। क्या है कि ये दोनों मार्केट से जब एग्जिट करना चालू करते हैं हाँ हाँ, तो ये गेम खेल जाते हैं, बिकॉज ये चमचे है ना इनके व्हील्स। तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने स्टैग्स से बना लिए थे और ट्रैप्स सबके वेल से एसएल हंटिंग हो गया। सी जेन स्ट्रीट एक चमचा था किसी वेल का। वो वेल कौन है आपको पता है? वेल का पूरी दुनिया में होता है। नाम मैं नहीं लेता हूँ। इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या गेम खेला, ट्रैप गेम। वेल्स के साथ अपनी पोजीशन बना, राइट। तो अब होता कैसा है मैं ये बताता हूँ। दिस इज सपोर्ट, ठीक है, ठीक है। अगर सपोर्ट के नीचे अगर डब्ल्यू बनता है ठीक है, तो इट्स अ ट्रैप, सपोर्ट के नीचे अगर डब्लू बना तो वो ट्रैप हो गया, ठीक है, राइट। और ऊपर अगर बनता तो अगर एसएल हंटिंग करते हुए डब्ल्यू बनेगा तो इट्स अ एसएल हंटिंग व्हिच इज शार्क्स। ठीक है। और जो चमचे हैं हम्म, उनको किसका सपोर्ट चाहिए? एक चमचा होगा, वो खुद सा डिसीजन खुद तो ले नहीं पाएगा, उसके किसका सपोर्ट चाहिए होगा? या तो वेल का या बड़े शार्क्स, ठीक है, राइट। तो जो भी जेन स्ट्रीट जैसा आएंगे, राइट, ये विल डू सपोर्ट। हमें दिख रहा है कि वो हमारे स्टॉप लॉस खाए, हम्म, बट बिना वेल्स के पॉसिबल है क्या? नहीं, बिना वेल्स की इन्फॉर्मेशन के बिना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। पॉसिबल ही, किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ था, हाथ है, करेक्ट। तो उसके चक्कर में हुआ। तो अगेन इसको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ मैं। बड़ा छोटा सा डायग्राम, ये आपकी लाइफ बना दे। ये जोन है, ठीक है, इधर डबल वेव्स, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट ही नहीं पता लोगों को, जब सीखा के लिए आता है तो। तो आएंगे अपने स्टैग्स। एंड बिक्स, ईएमए, एसएमए, डीएमए जो भी लगा, ये तो सब स्लॉटर हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे ईएमए चलता रहेगा, एसएमए चलता रहेगा, बीजक चलता रहेगा, वो गेम चलता रहेगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये फिक बैठे हैं और इनकी धुलाई करने के लिए, वेल शार्क स्टैग्स। ठीक है। इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली देख। हाँ, ये है ही ना बात। अब 200 चार्ट में देखा जाएगा और खोल दिया गया है बहुतों का चहेता। आजकल तो कोई भी इंडेक्स चहेता नहीं है वैसे, तो ठीक है। 3 मिनट का इसी में तो हम इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं, तो ये हम लगा देते हैं, हाँ, मिनट ऑफ बिंग जाते हैं पोस्टेड जॉब्स। तो हमने अब लगा दिए घोस्टेड जोन्स, ठीक है। और ये आ गया हमारा चार्ट, लेकिन जोन्स नहीं आए अभी तक। और जोन्स आ गए। इतनी इजी कर देगी ट्रेडिंग आपकी कि आप सोच नहीं पाओगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा कुछ सेटिंग्स वगैरह कर देता हूँ, तो एडिट एडिटर ये सेटिंग्स हटा देना। और एक और इंडिकेटर हम लगा देंगे, ठीक है। ये सब तुमने ही डेवलप किए क्या? यस, हमारे यहाँ इंजीनियर्स है टॉप नॉच, उन्होंने तो पाइन पाइन बना के फाइन स्क्रिप्ट करके उन्होंने डेटा एनालिसिस के साथ। वहाँ पे अब हमने रिसेंटली एक नया फीचर ऐड करा, वेल्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, विच इज़ वेरी यूनिक। आपको बड़ा मजा आएगा। अब रियल गेम पता चलेगा बड़े लोगों को। सो सबसे बड़े एग्जांपल निफ्टी की अभी रिसेंट की रैली, यहाँ पे ऊपर ले जाने वाले कौन थे जब आप देखते हुए? हाँ, ये सपोर्ट था,
इस सपोर्ट में एसएलटिंग करते हुए मार्केट ऊपर गया। ये कौन पे? शार्क्स। करेक्ट। स्टॉक्स बड़े मूव नहीं ले जा सकते, 1000 पॉइंट रैली कौन मूव ले जा सकता है? वेल्स। वेल्स ही ले सकते हैं। तो ये फेक नहीं था। करेक्ट। तो अगर ये दूसरे वेल के एक देखो, स्टॉक मार्केट की हायरार्की है, ट्रायंगल है एक स्टॉक मार्केट का। ट्रायंगल क्या बोलता है? बीच में पिग बैठा है जो ऐसे में ई में डी में फेल करते रहता है, करेक्ट। राइट। उसके नीचे ना कहते हैं स्टैक बैठा है। स्टैक और शार्क्स एक ही है, राइट। शार्क्स, ठीक है। वेल्स शार्क्स, ऊपर वेल्स होंगे ना। हाँ स्टैक एंड वेल्स। वेल्स ठीक है। एक बायर वेल है एक और एक सेलर वेल है। सेलर वेल है। तो अगर ये केस है तो यहाँ से शार्क्स ऊपर लेके गए, ठीक है। तो इनका एग्जॉशन ऊपर कहीं 800 पॉइंट के कौन बैठा होगा? वेल्स वेल्स ही है सबसे ऊपर। बैठा होगा हाँ। ऑब्वियसली। तो वहां से अब जब ऊपर गया मार्केट, राइट, अब यहाँ पे देखो एक्चुअल बाइंग होनी चालू हो गई। अगर आप रियलिटी देखोगे ना, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी प्लस वेल वॉल्यूम्स, जैसे याद देख पा रहे हो, दिस इज अ ब्लू कैंडल विथ वेल वॉल्यूम्स। करेक्ट। तो वेल ने पैसा डाल दिया, कंटिन्यूशन किसने दिया? शार्क ने दिया, बट ऑर्डर गलत है। वेल ऊपर बैठा है, शार्क नीचे। तो इवेंचुअली मार्केट टॉप से क्या करेगा? नीचे जाएगा। राइट, ऊपर गया गया। अब जब ब्रेकआउट आया तो किसके साथ आया? बबल के साथ। बबल के साथ। ऊपर ऊपर रैली कंटिन्यू हो। अब ये जो सेलिंग आई है, हाँ। बबल आया बट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी नहीं आई, विच इज रॉन्ग। तो इवेंचुअली मार्केट क्या हुआ? ऊपर गया। अब थोड़ा बहुत तो पावर था क्योंकि इधर भी डाल रखा है, इधर भी डाल रखा है, तो जोन वापस नीचे आ गया। ठीक है। बट जैसे ही सेलर फंसे, मार्केट वापस और अब जब ऊपर जा रहा है, देखो बाइंग तो हो रही है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी दिख रही है। करेक्ट। बबल नहीं दिखी, ओ डबल परफॉर्मेशन नहीं है। तो बायर्स की हमेशा स्टॉप लॉस आता है, सेलर के केसेस में नहीं। थोड़ा रिस्की रहता है। हाँ हाँ। तो इसके अंदर क्या हुआ कि सेलर ने एंट्री भी ले ली। ये रियल सेलर है, हाँ ये भी रियल सेलर है। हाँ हाँ हाँ। अब क्या हुआ? अगले दिन मार्केट उसका ओपन चला गया, राइट। तो बायर इन दोनों का स्टॉप लॉस गया। ये बायर थे और रियल बायर थे। करेक्ट। मार्केट ऊपर गया होगा। और टॉप पे कौन सी कैंडल बनी है? हाँ, ऑपरेटर कैंडल। मार्केट नीचे नीचे आया। नीचे एंड अगले दिन क्या हो गया? गैप डाउन हो गया। हाँ, अब समझ में आया किस प्रकार से वीडियो में बोला गया था कि हाँ, तो लाइक रूल इज वेरी सिंपल कि आप ट्रैप ट्रेडिंग, जैसे प्रीवियस एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे ये एक बात बताओ, इधर एक मेरे को बताओ, ये आया अपना सेलर वाला, हाँ ब्लैक कैंडल भी है। ब्लैक कैंडल भी आया, तो ये तो मेरे को दिख ही रहा है, ये तो बढ़िया एक वो बन रहा है। हाँ, इस स्ट्रेटेजी का विन रेट डेटा ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये रियल सेलर भी है, वही मैं बोल रहा हूँ। टॉगल भी आ गया, करेक्ट। इंटेग्रिटी आई होगी और इसका कंटिन्यूएशन भी आ गया। हाँ, तो ये तो कंफर्म हो गया अपने। हाँ, ये कंफर्म हो गया। तो वापस फिर बाद में ऊपर कौन आया? मैंने ये चीज बोली थी, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स भी आ गए। ट्रैप कैसे होता है मार्केट के अंदर। हाँ, अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था कोई, इसके ऊपर इन्होंने क्या करा? हम्म। राइट, फिर नीचे आए, तो ये किसकी मुंह था? मतलब इंस्टीट्यूशनल व्हील के हिसाब से आप बोल रहे हो, उन लोगों ने बेचा और वेल ने बेचा और हमारे इंडिकेटर ने उसका थोड़ा बहुत इधर प्रोबेबिलिटी में बताई। ये आप देख लीजिएगा इस कैमरा में, यहाँ पर ये कैंडल जो दिख रहा है। और नीचे कौन बैठे थे? नीचे वेल कभी भी ऐसे बड़े बड़े मूव नहीं बनाएगा, वो इंस्टेंट इतने छोटे से कराएगा और गेम खेल जाएगा, राइट। अब आप बोलोगे कि ऊपर क्यों आया? तो ऊपर आने का बड़ा सिंपल लॉजिक था कि यहाँ पे क्या हुआ? एसएलटिंग का गेम हुआ। यहाँ पे अगर आप ओपन करके देखो, ये जोन था, ठीक है। मार्केट ये वाला जो पिछले दिन का जोन था, मार्केट नीचे आया, एसएलटिंग हुई, फिर वापस ऊपर आया, तो ये मूव किसका हुआ? ये तो स्टैग्स वाले शार्क्स वाले एंट्री हो गई। करेक्ट। शार्क्स क्या करते हैं? ये जोन है, उसी के, हाँ समझ गया। ऊपर नीचे करके फिर जिस साइड ब्रेकआउट आएगा, ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर, नीचे का ब्रेकआउट आएगा नीचे, और दिस इज शार्क मूव। ठीक है। वेल का क्या आएगा? ये सपोर्ट है, या तो इसके ऊपर एल बना देगा या इसके नीचे। सो जैसा कि हमने दिखाया कि अब हाँ, ये मत बोलना कि ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। वेल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं, विच इज
ट्रैप ट्रेडिंग, अलग तरीके का ट्रैप ट्रेडिंग बताया, ठीक है। और एडिशनली आप बोलो तो मैं आपको जैसे कुछ रिवाइज करवा देते हैं 5 मिनट का। बिल्कुल। इंडिकेटर रिजल्ट टेक्निकल इंडिकेटर में सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल एचडी, जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले बार आप बता चुके हैं ये वाली चीज है ना। राइट, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, राइट, कि जब जब पी प्रोफाइल बनेगा विच इज बायर्स एंटर हुआ है। अब प्रोफाइल आपको शायद तक दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको हटाता हूँ एंड कैंडल साइड कर देता हूँ। कैंडल साइड कर दे रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं तो लोगों को हाँ आपने कैंडल्स देखते ही दुखड़ा याद आ और हाँ, ऑनलाइन मेरे को पढ़ाना भी ऐसे ही पड़ता है, बिना कैंडल्स के पढ़ा था ना, तब जाके उनको समझ आता। दिस इज पी प्रोफाइल यानी बायर्स है। तो मार्केट ने अगले दिन क्या कर दिया? भेज दिया, गैप डाउन कर दिया, रक्त चरित्र कर दिया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी आपका गोल्डन एरा है ऐसा सेंसेक्स ट्रेड करने का, सेंसेक्स ट्रेड करने का, ये तो आप पहले भी बोल चुके सेंसेक्स ट्रेड करने का। अगर आपने सेंसेक्स में ये डेटा देख लिया होता तो लाइक आपने रियलाइज कर लिया होता कि आप हो। बहुत देखो बेंचमार्क्स जब वॉल्यूम्स आ जाता है ना बेंचमार्क्स इंडेक्स में, तो जो डेटा बनता है वहाँ हम यहाँ पे देखो सर, पहली बार इतना ट्रांसपेरेंट डेटा रिटेलर को मिल रहा है। अगर रिटेलर इसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो इस जन्म तो कुछ नहीं होना। इसका मैं बड़ा रीजन बताता हूँ हाँ बताओ। कि जैसे अगर मैं यहाँ पे मोबाइल्स वगैरह सब कुछ ऐड कर देता हूँ, वो चीज़ें सब आई कर, राइट, सेंसेक्स में क्लियरली दिख रहा है क्या यहाँ पे कौन एंटर है, और ब्लू मतलब बायर्स, बायर्स है तो अगले दिन मार्केट में क्या होता ऊपर चलेगा। है? अगर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मेजरली क्या होगा, सेलर्स। सेलर्स। और अगर मैं थोड़ा रिवाइंड करते हुए बताता हूँ आपको, लाइक बात आज का डेटा है, इस चीज को मिस मत करना, और किसी चीज को मिस करो टॉप पे क्या हो रहा है। सेल आज का डेटा किसका बन रहा है? सेल सेल। दिस इज रियली ट्रांसपेरेंट डेटा। आपकी पास अपॉर्चुनिटी है टू हैव अ गुड ब्लास्ट इन द मार्केट। क्लियरली दिख रहा है कि डेटा सेलिंग का ही है, करेक्ट। उधर भी क्लियरली दिख रहा है कि डेटा किस साइड का है, बाइंग का। Buying। विद इन मार्केट ऊपर। अगर मैं इस वाले केस में देखता हूँ और भी एग्जाम्पल, जहाँ क्लियर कट दिख रहा है वैसा हाँ। होगा। ये देखो यहाँ पे एक डेटा है, इसको मैं कलर कर देता हूँ, किसका डेटा है वो भी दिख जाएगा कलर में, जैसे कि थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है, ग्रीन वॉल्यूम डाउन रेड, ठीक है। आपको क्लियर की दिख रहा है कि ये डेटा किसका है, जो सेलर है बेच रहा है, वहाँ पर भी क्या दिख रहा है। और यार बहुत बेच रहे हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो सेलिंग, इतना क्लियर डेटा कोई लाइक लास्ट टाइम मिड कैप में दिखता था, लाइक तो ये तो इसलिए आप कह रहे हो कि सेंसेक्स का गोल्डन एरा है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट डेटा आपको बता रहा है बता रहा है ये आने वाले समय। नॉर्मली सब चीज मैनिपुलेटेड होती है, बट यहाँ पर वो बता रहा है। यहाँ मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वॉल्यूम्स वो जनरेट ही नहीं कर पा रहे इंट्राडे पे। इधर कीजिए। यहाँ पर भी मेजर पैसा किसका है, सेलर हो गया। इतना बड़ा बीच है, हाँ तो नेक्स्ट क्या हो गया, रेस डाला। ये नॉर्मल मॉडरेट डेटा है। अब देखो ऊपर गया है, हाँ बाइंग बॉटम पे नहीं हुई है, बीच में हुई है, बीच में कौन एंटर करता है, हाँ सही है, तो ये तो ट्रैप कर रहे हैं उधर। हाँ, तो एक और बायर अपना गेम ऊपर खेल गए, ठीक है, और टॉप पे सेलर एंटर होके कौन क्या हो गया, फिर से नीचे करा दिया भाई। गाइस थोड़ा अच्छे से देख लेना, दिस इज बाइंग
जो बीच में है, अगले दिन जाके वहाँ पे टॉप पे ये सेलर डेटा बना, यहाँ पे मॉर्निंग में ऑफ है। नेक्स्ट डे उफ देखा नहीं जा रहा। सो डू रिमेम्बर सेंसेक्स आपका भाई है, इसके साथ में चलो। साथ में ही चलो भाई, एक अच्छी ट्रेड और आपका महीने भर का। और एक बुरी ट्रेड आपकी जिंदगी भर का वो हो जाता है भाई। डिस्क्लेमर जरूरी है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय गाँव, क्योंकि लोगों को थोड़ा कोर कंसेप्ट ही नहीं पता। बिल्कुल। तो यार बाय द वे, अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं मेरे और मनीष के वीडियोस के, तो इनके अंश वो पहले दे चुके हैं, तो ये रिवाइज करवाया गया है क्योंकि ये भी जरूरी है। और इसके पहले आपने बिल्कुल बखूबी बताया कहाँ पर वेल्स आ रहे हैं, कहाँ पे शार्ट्स आ रहे हैं, कहाँ पे स्टैग्स आ रहे हैं, और वेल के एक्शन का रिपरकशन क्या होता है और किस प्रकार से मार्केट मूव होता है। एक चीज रिवाइज करवाता है, करा दी। क्योंकि कुछ लोग ना बार बार मेरे पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं सर ये पिन बार है, यहाँ पे मैं बाई क्यों नहीं करूँ। पैसा बड़े लोगों का है, उनकी मर्जी, पहला मूव कौन सा है। ठीक है, बायर्स ऑनर दोनों भाई है, बिल्कुल राइट। एफनो ट्रेडिंग इज वन बाय और वन सेल। तब जाके एक न्यू मनी विल गोइंग टू पंप करे आगे। अब लोग बोल रहे हैं कि सर पैसा आ गया तो मेरे को बाई क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पैसा दोनों भाई का एक साथ आ रहा है ना, कि पहला भाई कौन काम करेगा ये पता ही नहीं, ये हाँ, पहले ये पता चलेगा तभी हम ले पाएंगे। तभी हम ले पाएंगे। करेक्ट। तो वही चीज है। बट जब मार्केट नीचे गिर रहा है, लेट्स सपोज से कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट है, इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कब इंक्रीज होगी सपोर्ट के काम करने की? कब होगी? जब मार्केट गिरते हुए एक रेड में बुलिश पिन बार बना है, क्या बना है? नहीं, पुलिश पिन बार। सिर्फ एक रेड में एक और बुलिश पिन बार। एक- हमें कैंडल दिख रही रेड, बट स्ट्रक्चर क्या है? पिन बार बुलिश। बुलिश। अगेन दिख रहा है रेड, लेकिन वो बना रहे हैं बुलिश पिन बार, बुलिश पिन बार, बुलिश पिन बार। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी की बढ़ जाती है, तो यहाँ से इसके चाहने के चांसेस ज्यादा। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता देता है डबल बता दीजिए, हम ही कर दीजिए। तो जीटीए जोन से ये थोड़ा वॉल्यूम फाइल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, सिखाते हैं आप, इसलिए लोग सीखना चाहते हैं। हाँ, तो मैं रिप्ले ऑफ हमें बस पिन बार को ट्रैक करना है, और ठीक है। पिन बार एंड डोजी दोनों, बिल और मम्मी और, ठीक है। सो ऐसी दिन मार्केट जब रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा था, तो पैसा डाला डोजी में, दोनों साइड का पैसा डाला, राइट। इमीडिएटली डोजी फिर बनी, जब वापस ऊपर जा रहा था बियरिश पिन बार बनी, राइट। डोजी बनी, दोनों का पैसा डाला, फिर बाद में एक बुलिश पिन बार बनी, फिर वापस क्या बनी? डोजी, स्ट्रॉन्ग डोजी गाइस, वो वाली डोजी नहीं, मम्मी वाला बेलर। अगेन मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को इधर भी डाउट था। ये है स्ट्रॉन्ग डोजी, जिसमें बताता है कि दोनों साइड पैसा डाला, और एक जो हमने डोजी पढ़ी वो बताता है कि दोनों साइड डेटा एग्जॉस्ट हो गया। करेक्ट। तो ये ट्रेडिशनल डोजी है, ये स्ट्रॉन्ग डोजी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं, बायर डेफ दोनों का पैसा, बट जब नीचे आ रहा, एक और चीज देखो, बाइंग एक बार हुई, ये बुलिश हैमर है, ये बुलिश पिन बार है, 3 बार पैसा डाला, यानी बाउंस बैक के चांसेस है मार्केट, ओके। राइट। वापस हाँ 3 बार पैसा डाला, मार्केट के बाउंस बैक के चांसेस। अब जब ऊपर जा रहा है, तो एक बेरिश का पैसा यहाँ, दूसरा बेरिश का पैसा यहाँ, तीसरी डोजी भी एक तरीके से बेरिश ही कैंडल है, तो that's it, राइट। अब जब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो डोजी मतलब दोनों साइड का पैसा, बाय दैट, ये एक स्ट्रॉन्ग हैमर, अगेन बाय, अगेन ये स्ट्रॉन्ग बुलिश पिन बार, अगेन बाय। तो हुआ क्या, पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वहां पे जो मैंने बताया था 4 फ्लैग, वहां से मार्केट अब जब ऊपर जा रहा है, डेटा रीडिंग बता रहा हूँ, कहीं इसकी कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे, कौन से काम नहीं करेंगे। अगर आप उसी चीज को जब ऊपर जा रहा था, ये एक लोग ऊपर ले जा रहे थे, एक बियरिश कैंडल और एक बुलिश कैंडल, डेटा न्यूट्रल, यहाँ पे डेटा ऑलमोस्ट न्यूट्रल, एक बियरिश कैंडल,
यानी 2 पेयर इसके अंदर आते, 2 बी आ गए, 2 सेल आ गया बेसिकली। हाँ, हाँ। जब ऊपर गया और ऊपर जाते क्या हुआ? अब गाइस थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक सेल यहाँ पे लेटा, दूसरा सेल यहाँ पर, तीसरा सेल यहाँ पर, ठीक है, बट हमारे ज़ोन पे नहीं आया, ठीक है? चौथा सेल यहाँ पे यहाँ पर, ये फँस सकता है, बिल्कुल ये लेट एंट्री करे, करेक्ट। तो मार्केट बॉटम से एक बार वापस तो आ गया, ऊपर ऊपर गया। डायरेक्शन दिख रहा है मेरे को ऊपर। हाँ, क्योंकि ये पाँचवा सेलर यहाँ पे फँस गया, व्हिच इज़ अगेन ये सेल, ये सेल, ये कैंडल, ठीक है? एंड ये सेल, ठीक है? एंड ये सेल, देन एक और बायर आप आ गया, ये बाय सिग्नल, हम्म, ठीक? एंड दिस बिकेम सेल सिग्नल। ठीक है, तो बायर ने अपना गेम खेला, सेलर ट्रैप हुए, मार्केट ऊपर। अब जब ऊपर जा रहे थे, वापस कौन सी कैंडल आई? सेल। तो ये बायर खत्म हो गए, एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे, तो इवेंचुअली मार्केट क्या बोल रहे हो? बेचो भैया बेचो। बेचो, मार्केट ऊपर ही नहीं जाने दिया, पकड़ के रख दिया। सो ये कैंडल का यूज था ओके, ऑप्टिमाइजेशन। कैंडल पैसा डला, अपना हमारे लिए नहीं डला, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए डला, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा या नहीं करेगा वो ये कैंडल बताएगा। ओके, ओके। ओके, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, आज हमने ऑप्टिमाइजेशन समझा, हमने समझा किस प्रकार से वेल काम कर रहे हैं, किस प्रकार से, वैसे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन आसान शब्दों में वॉल्यूम प्रोफाइल का भी इस्तेमाल करके वापस आपको सिखाया गया। और मुझे फॉर श्योर पता है कि आज के पूरे कॉन्वर्जेशन और जो हमने चार्ट पे स्टडी करा उससे आपको सीखने बहुत कुछ मिला होगा। सीखने मिला, आपने क्या सीखा है कमेंट्स में जरूर बताएगा। आप चाहते हैं अगर मनीष जी को फिर वापस, वैसे तो आप चाहते हैं मेरे को पता है, वापस बुलाया जाए तो वो भी कमेंट में लिखेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू सो अब मच। यहाँ पर आए और वापस एजुकेट करें और खुल के आप करते हो, सबसे बढ़िया बात यही है। और डिस्क्रिप्शन में मनीष के हैंडल्स भी दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच।